जगत माता माँ लक्ष्मी का मैं पुत्र श्रीम रजत आप सभी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। जगत माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद है, आप लोगों की दुआएं हैं कि आज हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार उपस्थित हैं। और हम लोग क्यों उपस्थित हैं, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है। हम लोग इसलिए उपस्थित हैं क्योंकि आज एक एक नया कोर्स लॉन्च होने वाला है, एक नया संगम लॉन्च होने वाला है जिसका नाम है एस्ट्रोनोमोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी और अंक ज्योतिष का मेल, ज्योतिष और अंक ज्योतिष का मेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मैं स्वागत करता हूं सभी लोगों को, आपके चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज हम लोग कुछ नया करेंगे, कुछ नया जानेंगे। जिस समस्याओं से मैं घिरा रहा, जिस समस्याओं से मैं उलझा रहा, उन समस्याओं का सल्यूशन है एस्ट्रोनोमोलॉजी। मेरा नाम है श्रीम रजत। मैं सबसे पहले अपना 2 मिनट में परिचय देता हूं। मेरा नाम है श्रीम रजत और मैं पिछले कुछ सालों से ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हूं। मुझे भारत सरकार से नेशनल यूथ अवार्ड मिला हुआ है। 2014-15 में युवाओं का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त है मुझे। और मैया रानी के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआएं से मेरे नाम पे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और आप लोगों की एनर्जी मुझे लगातार मिलती रहती है। और अगर ज्योतिष फील्ड की बात करता हूं तो मेरा कानपुर यूनिवर्सिटी से मेरा एमए कंप्लीट हो, ऑलमोस्ट 1 महीने का बचा है, मेरा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद मैं पीएचडी करने की तैयारी कर रहा हूं। मुझे ज्योतिष में पीएचडी करनी है और कुछ ऐसा करना है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। करीबन 2 साल हो गया है मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रहा हूं और मुझे कम से कम 5 साल 6 साल अभी और करना है। ठीक है, वो निकालना है जो हम लोगों को जीवन की दशा और दिशा बदल सके। ठीक है, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये मेरी एजुकेशन थी। बाकी एजुकेशन की बात करें वो एक अलग विषय है, क्योंकि मैं यहाँ पर अभी बात कर रहा हूँ अपनी एजुकेशन की, जो मेरे इससे रिलेटेड है। अगर मैं बात करता हूँ एजुकेशन देने की, तो मैं करीबन 1 साल पूरा हो गया है। मैं 1 साल से लोगों को मोबाइल अंक ज्योतिष ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। मैं 2 बैच पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से आप में से कई लोग मेरे स्टूडेंट हैं। और मैं 2 बैच निकाल चुका हूँ और उन 2 बैच में 10 से भी ज्यादा देशों के लोग आशीर्वाद से, मैया रानी की कृपा से मेरे साथ शामिल है और संतुष्ट हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं फीडबैक लूंगा, यहाँ मैं फीडबैक लेने नहीं जा रहा हूँ। इसमें कई लोग ऐसे हैं, जैसे अनिल भाई हैं, जैसे हमारी बहुत सारे डॉक्टर रविंद्र जी हैं, कल्पना जी हैं, मीना जी हैं, मोहिनी जी हैं, पवित्र जी हैं, कौर मैम है, प्राची जी हैं। ये सब मेरे बैच के टीम के एक मेंबर हैं। ठीक है, तो इन लोगों का अनुभव इतना प्यारा रहा है मेरे साथ, जो मेरे बुलाने पर ये सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब बात करते हैं एस्ट्रोनोमोलॉजी की, जिसके लिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हुए हो। क्या है एस्ट्रोनोमोलॉजी? जिस समय मैं ज्योतिष लाइन में आया तो सबसे पहले मैंने डॉक्टर दीपक सर के साथ में अंक ज्योतिष सीखना शुरू किया। मुझे अंकों से प्यार बहुत दिनों से था, लेकिन अगर मैं पहले गुरु की बात करता हूं जिसमें मैं डीप ड्राइव गया, वो डॉक्टर दीपक सर। ठीक है, तो उनके साथ मैंने अंक ज्योतिष समझना और सीखना शुरू किया। साथ में मेरी एस्ट्रोलॉजी की बात करता हूं तो कानपुर यूनिवर्सिटी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी मेरी शुरू हो गई थी। ठीक है, मुझे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। एस्ट्रोलॉजी में जब मैं डीप गया तो मैं कंफ्यूज हो गया, पूरी तरह भ्रमित हो गया। ऐसा कहा जाता है, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, ज्योतिष के बारे में जानते हैं, कि एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है। जितना आप अंदर जाओगे उतना आप कंफ्यूज होगे। कितने लोग मेरी बात से एग्री हैं, हम बताएं। मेरा वीडियो क्लियर है? मेरा वीडियो क्लियर है? हाँ, यस है, यस यस। एस्ट्रोलॉजी एक समुद्र है। ठीक है, अंग ज्योतिष सरल है। अंग ज्योतिष को 6 महीने 1 साल अगर दिल से आप सीख लेते हो तो वो आपको उस स्कूटी की तरह बन जाती है, जो गली मोहल्ले में कुछ भी काम आपका करा सकती है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी सीखने में गिरी हालत में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल चाहिए। अब क्योंकि मेरा अनुभव इतना पुराना नहीं था, तो मैं कंफ्यूज रहने लगा कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है और ये इतनी गहरी है कि अगर मैं डीप ड्राइव करूंगा, इसमें अंदर जाऊंगा, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा।
तो मैंने, क्योंकि मैं एक साइंस का एक स्टूडेंट हूँ और क्रिएटिविटी मेरी अंतरात्मा में बसती है, तो मैंने क्या किया, अपने लिए कुछ फार्मूले बनाने शुरू किए, ठीक है, जिससे वो जो एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिष है वो मेरे लिए सरल हो जाए। मेरे अंक ज्योतिष के ज्ञान और एस्ट्रोलॉजी के बीच का एक रास्ता निकालना शुरू किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 15-20 साल नहीं थे। आज ऑलमोस्ट मेरी उम्र 40 साल के करीब है, और अगर मैं अगर अगले 10 से 15 साल 20 साल अगर इसमें और जोड़ दूं तो मैं तो, आज तो वैसे भी लोगों की ज्यादा उम्र 60-70 साल से ज्यादा होती नहीं अब के समय की। पहले के जमाने में लोग 100-100 साल जीते थे। तो अब इसकी स्थिति ये है कि जब तक मैं उसकी गहराई तक पहुंचूंगा तब तक मैं एंडिंग तक आ जाऊंगा, तो मेरे पास समय कम था। तो मैंने अपने टीम के साथ मिलके फार्मूले बनाने शुरू किए कि मैं ऐसा क्या टेक्निक निकालूं, ऐसा क्या शॉर्टकट निकालूं जिससे अंग ज्योतिष की मदद से मैं एस्ट्रोलॉजी को समझ लूं। बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अंक ज्योतिष की मदद से एस्ट्रोलॉजी को समझ लूं और मुझे उतना समय नहीं देना पड़े, उतना समय नहीं देना पड़े, क्योंकि मेरे पास 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का समय नहीं था। तो ऐसा क्या कोई शॉर्टकट है जिससे मुझे किसी की कुंडली और अंकों के बीच का तालमेल बैठ जाए और मैं उसके सटीक उत्तर दे पाऊं? मतलब इसका क्या कहने का सलीम भाई मतलब है? इसका मतलब ये है, जब मैंने अंक ज्योतिष पढ़ी तो उसमें एक कमी थी, कुछ अच्छाइयां थी, कुछ कमी थी। अच्छाइयां ये थी कि अगर आपको मोबाइल नंबर डिजाइन करना है, अकाउंट नंबर डिजाइन करना है, घर का नंबर डिजाइन करना है, गाड़ी नंबर डिजाइन करना है, वो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी कुंडली से नहीं हो सकता। वो ये एक प्लस पॉइंट था, ठीक है। उसके लिए आपको अंग ज्योतिष आनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए। लेकिन कमी क्या थी? कमी ये थी, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता था और कहता था मुझे ये बताइए मेरी बेटी की या बेटे की शादी में दिक्कत आ रही है, तो मैं ऐसा क्या करूं जो, पहले तो चेक करिए कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। या मान लेते हैं मेरे मेरे बिजनेस में दिक्कत आ रही है, या मान लेते हैं मेरा जो वो है घर गाड़ी घोड़ा बंगला वाहन, उसमें दिक्कत आ रही है, या मेरे अंदर की वो एनर्जी नहीं बन पा रही है। अब बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। ये इधर उधर बहुत साल का अनुभव है, इसलिए आपको बहुत शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो मैं अंग ज्योतिष में मेरे पास या न्यूमरोलॉजी में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता था जिससे मैं उसको बिल्कुल A to Z बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सोल्यूशन दे पाऊं, ठीक है। उस समय मैंने एस्ट्रोलॉजी का दामन पकड़ा, और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक गहराई थी तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों के बीच का रास्ता पकड़ा, ठीक है। और वो पूरा जो मैंने कॉन्सेप्ट अपने लिए बनाया था वो पूरा एस्ट्रोनॉमोलॉजी में उपलब्ध है, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट आपके लिए उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध है? क्योंकि उसकी दम पे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 3 से 6 महीने में कुंडली बनाना सीख सकता है, किसी के सीधे सवालों के जवाब दे सकता है। कोई व्यक्ति आया, उसने आपसे कहा कि मेरी लाइफ में दिक्कत है, तुरंत आप 6-8-12 स्ट्रगल नंबर पकड़ो, चेक करो प्लस है कि माइनस, आंसर दे दो सोल्यूशन के साथ। अगर कोई आता है कहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पति पत्नी के रिश्ते नहीं बन रहे हैं, तुरंत आपने रानी नंबर पकड़ा और उसका आंसर दे दिया, ठीक है। अगर कोई आया, वो आपसे कह रहा है मुझे घर गाड़ी घोड़ा बंगला मकान खरीदना है, मेरा मकान बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा कोई सोल्यूशन बताओ। पहले तो चेक करो कि बनेगा कि नहीं बनेगा, और ऐसा कोई सोल्यूशन बताओ जिससे मैं और उसको जल्दी बना पाऊं। हमने तुरंत महारानी नंबर पकड़ा। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पीडीएफ बस 2 मिनट में ऑन करने जा रहा हूं, बिना समय गंवाए, पॉइंट टू पॉइंट। हमने तुरंत उसका वो पकड़ा, उसको चेक किया निगेटिव है कि नहीं, और उसका तुरंत सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक ऐसा फार्मूला बनाया जिसकी दम पे कोई भी व्यक्ति 3-6 महीने में समय देकर मेहनत करके कुंडली और अंकों के बिहाफ पे किसी की एनालिसिस कर सकता है और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकता है। उसको 5-10 साल 15 साल 20 साल देने की जरूरत नहीं है। और मैं जो बता रहा हूं ये मैं सैकड़ों कुंडलियों पे लगा चुका हूं और सटीक निकलता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब स्ट्रगल नंबर की मैं क्लास ले रहा था, 3 दिन की क्लास मैंने ली, तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रगल नंबर जब अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो वो निगेटिव होगा। 50 के 50 लोगों के जिनका मैं लाइव कर रहा था, सबका स्ट्रगल नंबर निगेटिव था। हाँ या ना बताइए, मैं गलत बोल रहा हूं? कोई बताए मुझे।
मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सब लोग कह रहे हैं सही बोल रहा हूँ। जितने लोग स्ट्रगल नंबर कोर्स करे हुए थे वो सब कह रहे हैं, और वो इसी का एक छोटा सा पार्ट था। ठीक है, ऐसा कोई सरल तरीका जो मुझे अज्ञानी को समझ में आ जाए वो मैंने और मेरी टीम ने बनाया अपने लिए। और क्योंकि मुझे ये विद्या ऊपर लेके नहीं जानी है, इसलिए वो विद्या मैं आपको देना चाहता हूं बिल्कुल न्यूनतम दरों, बिल्कुल न्यूनतम प्रोटोकॉल में। क्यों देना चाहता हूं? क्योंकि ये विद्या खत्म नहीं होनी चाहिए। ये विद्या आपके आपके परिवार के काम आनी चाहिए। तो जो व्यक्ति यहाँ पे उपलब्ध है, ब्रह्मांड चाहता है कि उसको ये विद्या प्राप्त हो। और ये विद्या करोड़ों अरबों की है, करोड़ों अरबों की। अगर मान लेते हैं आपने अपने अपने परिवार के किसी एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया, अगर मान लेते हैं आपने किसी क्लाइंट की एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया, वो आपका जीवन भर धन्यवाद कहेगा और 500 लोगों को बताएगा कि नहीं नहीं मैं उनके पास गया था, उनने जो सोल्यूशन बताया बिल्कुल सटीक था, और उनने जो बताया सिस्टम से बताया और सटीक बताया। एक और प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ती थी, वो है जितने भी लोग मेरे पास आते थे मैक्सिमम लोगों की कुंडलियां सही होती थी कि नहीं होती थी लोगों को पता ही नहीं होता था। और यहीं से भाई आपने न्यू गलत डाल दी तो बिल्डिंग तो अपने आप गिर जाएगी। अब जैसे कि आप किसी ज्योतिष के पास आओ, जैसे मेरे पास आओ, ठीक है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। आप मेरे पास आओ, आपने जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति आप में से मेरे पास आया, अनिल भाई मेरे पास आए, अनिल या मान लेते हैं कि दीपिका बहन मेरे पास आई, चौहान सर मेरे पास आए, ठीक है, या डॉक्टर रविंद्र जी मेरे पास आए। उन्होंने आते ही अपनी क्या बताई, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम ये है, प्लेस ये है, मोबाइल नंबर ये है। जो मैंने मांगा उसने दे दिया। ठीक है, जो भी व्यक्ति सामने बैठा हुआ है ज्योतिष, उसने तुरंत लैपटॉप खोला और उसको निकाल दिया, तुरंत लैपटॉप खोला निकाल दिया, और अपनी बात उसको पैरामीटर पे देख के उसको बताना शुरू कर दिया कि भैया ऐसा है, आपने ये प्रॉब्लम बताई है, इसमें ये प्लस है ये माइनस है। ठीक, बोला ऐसा तो कुछ है ही नहीं। आप हो गए 0/सन्नाटा। ठीक है, आप हो गए 0/सन्नाटा। मतलब अगर आपने कहा कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, वो बोला ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तो अब ज्योतिष क्या करे? फिर वो इधर उधर की गलत सलत बात करना शुरू करेगा उसे बैलेंस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपकी बताई बात गलत होने लगी। आपने कहा आपके पास खुद का मकान उपलब्ध है ना, गाड़ी उपलब्ध है, बोले नहीं मेरे पास तो है ही नहीं। क्यों गलती हुई, भविष्यवाणी क्यों गलत हुई? ठीक है संजय जी, मैं लाइव नहीं हूं, मैं अभी यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है, इन फ्यूचर में मैं लाइव डालूंगा इसको, ठीक है, लोगों के देखने के लिए। अभी ये लाइव नहीं है। अब गलती कहां हो गई? गलती उस व्यक्ति से नहीं हुई है, गलती उस व्यक्ति से हो गई जो उसकी एनालिसिस कर रहा है। जिस समय वो व्यक्ति आया उसने ये चेक नहीं किया कि सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ या टाइम सही था कि नहीं। अगर वो ये चेक कर लेता तो क्या गलती होती? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ आ रही है? रही है भाई, आ रही है, बढ़िया आ रही है। आ रही है वीडियो, आ रहा है आ कि रही है नहीं आ सर, रहा परफेक्ट आ गया। राधे राधे सर जी, परफेक्ट आ क्लियर है जी गया। भाई जी, क्लियर है। राधे राधे। संजय जी आप एक बार लॉग आउट होके फिर दोबारा रिज्वाइन करिए, बाकी सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आप में से कोई भी व्यक्ति जब किसी ज्योतिष के पास जाता है, जो डेट ऑफ बर्थ बताता है और वो उसी पे चालू हो जाता है और अपनी बातें बोलना शुरू कर देता है। ठीक है, तो अगर वो ज्योतिष या अगर वो अंक ज्योतिष या अगर वो जो भी ये विद्या जानता है, अगर एक बार ये चेक कर ले कि जो सामने वाला व्यक्ति आया है उसकी डिटेल बिल्कुल सही है, तो क्या गलती होगी? बताइए हाँ या ना। नहीं होगी, नहीं होगी, और वहीं आप जीत जाओगे, आपकी भविष्यवाणियां सही होंगी। तो यहाँ पे दो बातें हम लोगों ने समझी। मैं पीडीएफ में जा रहा हूं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि मुझे फटाफट कंप्लीट करना है। पहली बात, जो मुझे समस्या हुई, मुझे 20 साल की चीज को 6 महीने में सीखना था, अंक ज्योतिष को साथ साथ ज्योतिष को, वो ये फार्मूला है। क्योंकि मेरे पास 20 साल का समय नहीं था, एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए 15 से 20 साल चाहिए। तो ये मैंने अपने लिए फार्मूला बनाया था, अपनी टीम के लिए फार्मूला बनाया था
ठीक है, वो आपके लिए भी उपलब्ध है। आप अगले 6 महीने में, 3 से 6 महीने में आपको ज्योतिष का कुछ ना आता हो, मैं चैलेंज करता हूं, मैं पहला चैलेंज यहां कर रहा हूं, आपको ज्योतिष का कुछ ना आता हो, एस्ट्रोलॉजी का कुछ ना आता हो, मैं चैलेंज करता हूं, अगले 3 से 6 महीने में आप दूसरे के बारे में ठोक के बताओगे। जो मैंने चैलेंज किया था मोबाइल अंक ज्योतिष में, जब मैंने 1 साल पहले अपना कोर्स लॉन्च किया था, मेरे टीम के यहाँ कई लोग हैं, ठीक है, मुझे बताएं मैं उस चैलेंज में पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मैं लाइव, देखो मैं चैलेंज लाइव करता हूँ, लाइव पूछता हूँ, कोई मुझे बताए मेरी टीम का पुराना कि मोबाइल अंक नंबर से क्या किसी के बारे में बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता है, कोई बताए मेरी टीम का। बिल्कुल बताया जा सकता है भाई। अनिल भाई बोला बताया जा सकता है, बस शॉर्ट में बताओ, लंबा नहीं, समय नहीं बर्बाद करना। और कोई बताए मेरी टीम का मेंबर, बताया जा सकता है कि नहीं बताया जा सकता है? स्वाति जी कह रही है बताया जा सकता है। बताया जैसे, और कोई बताए? यहाँ सलीम बहुत भाई सारे बिल्कुल बताया जा सकता है। उनका बहन है, ये सब मेरी टीम के मेंबर है। इन लोगों ने मोबाइल अंक और ज्योतिष एग्जाम्पल मेरी वीडियो पे जाके देख सकते हैं सभी। अरे आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मोनिका बहन एक बार अपना कैमरा खोल लो, एक बार प्लीज खोल सलीम लो, भाई मैं ठीक है? थोड़ा सा मैं अपने सिर्फ 15 मिनट लूंगी, फिर मैं आ कोई रही बात हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मोनिका बहन ने आजकल ये लाइव कर रही हैं, और ये आखिरी के 4 नंबर मोबाइल नंबर से लाइव में लोगों को बताती हैं, और बहुत प्यारा बताती हैं। मुझे नहीं पता ये विद्या कहाँ से आई, ये बताएंगी खुद ही ये कहाँ से विद्या मिली इनको, लेकिन सटीक बैठता है, लोग इंप्रेस होते हैं, इनको सब्सक्राइब करते हैं और अपनी लाइफ बदलने का काम करते हैं। मोनिका जी सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल भाई, मैं 10-15 मिनट में लाइव अभी आके आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा नहीं उसमें जाना है, क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ बताना है उस कोर्स के बारे में, ठीक है? तो मैंने कमिटमेंट किया था कि मोबाइल अंक ज्योतिष से आप नंबर से एनर्जी पकड़ लोगे। इन लोगों ने पकड़ी, संजीव सर हैं, मोनिका जी हैं, इसने लता बहन है, अनिल भाई हैं, ये सब लोग मेरे साथ 6-6 महीने, 1-1 साल से हैं। उसी तरह मैं बोल रहा हूं कि आपको एस्ट्रोलॉजी का कुछ ना आता हो मेरी तरह, आप किसी के बारे में सटीक सोल्यूशन दे सकते हो और उसको बता सकते हो कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, वो बोलेगा हाँ यही दिक्कत है, ठीक है? तो वो विद्या है एस्ट्रोनोमोलॉजी, ठीक है, जिसमें आपको 10-20 साल देने का जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ 3 से 6 महीने में कुंडली एनालिसिस करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है? यहां तक सब डन है? बताइए फटाफट, फिर मैं आज पीडीएफ में चलूं, बिना समय गंवाए पीडीएफ में चलता हूं। यहां तक डन है? अब कल्पना जी, अभय जी, मिलन भाई आ गए हैं? मिलन भाई हाँ जी, हाँ जी, आ गए जी हैं? शिव भाई। तो मैं आपको भी को होस्ट बना रहा हूं। आप लोगों का ठीक बस ठीक इतना काम है, अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको एडमिट कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे हाथ में चीज नहीं होगी, ठीक है? तो ठीक है। मैं पीडीएफ में चल रहा हूँ बिना समय गवाए, और हम लोग बाकी चीजें पीडीएफ में समझेंगे। शिव भाई, जी जी, स्वाति के नाम से जो ज्वाइनिंग है उसको को होस्ट बनाइए, वो लैपटॉप एक से है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बन गए, देखिए। हाँ जी, चलिए, मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, हाँ ना? चलिए, अब मैं एडमिट नहीं करूंगा, 2-3 लोग पहले से उपलब्ध हैं, वो लोग एडमिट करेंगे। पीडीएफ क्लियर है? मेरी पीडीएफ, मेरी आवाज, मेरा वीडियो क्लियर है? एक बार बताइए। ज्योत्सना जी कह रही हैं क्लियर है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्लियर है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि अब मुझे आधे से 40 मिनट, आधा घंटा 40 मिनट आप गायब नहीं होंगे, ठीक है? और अपने आप को म्यूट रखेंगे। ये बहुत मेरे दिल के करीब एस्ट्रोनोमोलॉजी का एक पार्ट है, वो आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। इसको ध्यान से देखेंगे, उसको समझेंगे, सिस्टम को मैनेज करेंगे। जगत माता, जगत पिता, जगत गुरु को नमन करता हूं। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। पिछले 1 साल से मोबाइल अंक ज्योतिष के माध्यम से सेवा कर रहा था। पिछले
नवरात्र के पहले के दौरान ही मोबाइल अंक ज्योतिष का पहला बैच लॉन्च किया था, और इस नवरात्र के में मैं एस्ट्रोनिमोलॉजी का पहला बैच लॉन्च कर रहा हूं। ये इनकी असीम कृपा है कि मुझे वो आशीर्वाद दे रही हैं, और मैं दुआ करता हूं कि तीनों शक्तियां आपको भी आशीर्वाद दें, आप बहुत जीवन में तरक्की करो और आगे जाओ। तो मेरी वीडियो, मेरा सारी चीजें क्लियर? मुझे एक बार बताइए, मैं आगे चलता हूं। चलिए एस्ट्रोनिमोलॉजी क्या है? एस्ट्रोनिमोलॉजी, ठीक है, ज्योतिष और अंक ज्योतिष का महासंगम है एस्ट्रोनिमोलॉजी। ज्योतिष और अंक ज्योतिष का महासंगम है एस्ट्रोनिमोलॉजी। मतलब ये कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखना और अंक ज्योतिष में नंबरों को देखना, इन दोनों को जब मिला दो तो एक कोर्स बनता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है जिसका नाम है एस्ट्रोनिमोलॉजी। और मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगले 3 से 6 महीने में आप बिना ज्योतिष को जाने भी, अगर आप इसमें ज्वाइन करते हैं या इसको सिस्टम को समझते हैं, तो आप किसी की व्यक्ति की कुंडली को 10 से 15 मिनट में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको अच्छे से समझा सकते हैं। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था 10 से 15-20 साल देने का, इसलिए मैंने अपने और अपनी टीम के लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है। तो 51 लोग दिख रहे हैं अनिल भाई, तो मैया रानी सामने प्रकट है, तो 51 अपने आप दिखेंगे। तो स्वागत है सभी लोगों का, और मैं दिल खोल के ये विद्या आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये विद्या आपके काम आएगी, और इससे आप लोगों के दशा और दिशा बदलेंगे, और अपनी और दशा दिशा बदलेंगे, और लोगों के हित करेंगे, और किसी के बारे में परफेक्ट बताएंगे। देखो एस्ट्रोनिमोलॉजी 3 पार्ट में बटी हुई है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। 3 पार्ट में एस्ट्रोनिमोलॉजी बटी है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है 0 से लेके टॉप तक का, क्या है, कैसे है, किस तरह है, बहुत स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और मजा आएगा, मैं यकीन दिलाता हूं। और आप अगर इसको समझेंगे, और ये एक अनोखी विद्या है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको अभी तक शायद ना मिला हो, मुझे नहीं मिला है यूट्यूब में, सोशल मीडिया में, आपको, आपके लिए उपलब्ध है। क्या है पार्ट 1 समझते हैं, ठीक है। पार्ट 1 है क्यों गलत होती हैं भविष्यवाणियां, ठीक है, ये है पार्ट 1। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और हम उसके बारे में बताते हैं, या हम किसी के पास जाते हैं, वो मेरे बारे में बताता है और चीजें गलत होने लगते हैं, तो हमारे ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है, क्या ज्योतिष सही है भी कि नहीं है? हमारी कुंडलियां तो मिल ही नहीं रही हैं, या सामने वाले ने जो बताया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो उसके क्या कारण है कि क्यों गलत होती हैं भविष्यवाणियां, ये है पार्ट 1, ठीक है। इसमें हम लोग उसके एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बनाएंगे जिसके माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट, पहले इसको समझते हैं। क्यों गलत होती हैं भविष्यवाणियां? पुराने समय में या अभी के समय में लोग समय का ध्यान नहीं रखते थे। ये 2-4-5 स्लाइडें हैं जो मैंने कल या परसों एक्सप्लेन करी थी, तो जल्दबाजी मत करना, इसके बाद आगे की प्रोसेस इसके बाद है। जो लोग नए हैं वो उनके लिए पहले आए। पुराने समय और अभी के समय में हम लोग समय का ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए गलतफहमी हो जाती है और हमारी प्रोडक्शन या हमारी प्रोसेस गलत होने लगती है। मेरा वीडियो, मेरी आवाज क्लियर है? एक बार हम बताएं। डीके सर कह रहे हैं क्लियर है, योशना जी कह रही हैं क्लियर है, स्नेहलता जी कह रही हैं। अब यदि किसी का समय ही गलत हो तो भविष्यवाणियां डिटेल तो गलत हो ही जाएगी। तो जब समय का ध्यान नहीं रखा जाता है तब डिटेल गलत हो जाती है और भविष्यवाणियां गलत होती हैं। और क्या होता है, पुराने समय में लोगों के यहाँ घड़ियां नहीं होती थी, लोग अंदाजे में बताते थे, दूध देने वाला आया था उस समय का जन्म है, या मंदिर में घंटा बज रहा था उस समय का जन्म है। तो जब घड़ी नहीं होती थी तो एक ये बड़ा कारण था कि हमारी डिटेल बिल्कुल क्लियर नहीं होती थी और हमारी भविष्यवाणी गलत हो जाती थी। और क्या कारण है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्योतिष कहते हैं कि जब पहली बार बच्चा चिल्लाता है, उल्टा किया जाता है, उसके पीछे ठोका जाता है, उस समय को जन्म समय मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं जन्म की जो नाल है वो कटती है, उस समय को कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब बच्चे का सिर दिखता है उस समय को कहते हैं। और इन तीनों बातों में 10 से 15 मिनट का समय का अंतर आ जाता है। आप लोग बोलोगे 10 से 15 मिनट क्या होता है? सर बहुत कुछ हो जाता है। जुड़वा बच्चे 1 मिनट के कुछ सेकंड का अंतर होता है और उन दोनों की पूरी कुंडली बदल जाती है। एक बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच जाता है और एक बहुत बुरे लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये
ये एक बड़ा कारण है। ठीक है, और क्या कारण है? जिस समय बच्चा पैदा हो रहा होता है तो उस समय डॉक्टर का, नर्स का, या हमारे घर में अगर बच्चा हो रहा था उसका पूरा फोकस होता है जच्चा और बच्चा यानी कि मरीज और उसके बच्चे की देखभाल का। ठीक है, तो उसका ध्यान समय पे नहीं होता है, बचाने पे होता है। अब मान लीजिए हॉस्पिटल के अंदर कोई है और अगर बच्चे की कंडीशन प्रॉब्लम में है, या मान लेते हैं मरीज की प्रॉब्लम में है, तो डॉक्टर पहले उसको बचाएगा, ना कि वो समय आपको बताने आएगा। उसके चक्कर में गलतियां हो जाती हैं। और क्या होता है, पुराने समय पे लड़कियों की कुंडली ही नहीं बनती थी, एक ये भी कारण हो सकता है। और क्या होता है, कुंडली तो बनी थी लेकिन वो कहीं खो गई, कहीं मिस हो गई, तो ये एक कारण हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण समय गलत होता है, दिन गलत होता है, और उससे पूरा सिस्टम गलत हो जाता है। यहां तक ठीक है? थंब दिखाइए, बताइए, आगे बढ़े फटाफट, फटाफट बढ़ते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि आगे बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, सही 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 है। चलिए, क्या हुआ परिणाम? ज्योतिष ने हमारी गणना गलत कर दी और उसने अपनी प्रिडिक्शन गलत कर दी। जब गलत ही कुंडली बनी है तो सोल्यूशन भी गलत मिलेंगे। हमने कर दी या ज्योतिष ने कर दी गलती? चाहे मतलब तरबूज पे वो चाकू गिरे या चाकू पे तरबूज गिरे, कटता का तरबूज ही है। ठीक है ना? तो घूम फिर के कहानी क्या होती है, गलत चीज बनती है, गलत कुंडली बन गई, तो या तो हमने गलती कर दी या सामने वाले ने गलती कर दी। फिर क्या हुआ, भविष्यवाणी गलत हो गई। ठीक है, ठीक है। क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे बिना जन्म तिथि और समय के हम किसी की कुंडली बना पाए? तो इस कोर्स के माध्यम से आप बिना किसी समय और तिथि के कुंडली बना सकते हैं। ये एक और प्लस पॉइंट आ गया। ठीक है, और क्या तरीका है? क्या ऐसा कोई तरीका है कि अपनी कुंडली की जांच हम कर पाए कि वो कुंडली सही है कि गलत है? आप लोग अभी क्वेश्चन पेपर निकाल लेना, कुछ मैं पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको हाँ ना का आप जवाब दोगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपकी जो कुंडली हो रही है, आपका जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप जिस जिस डेट ऑफ बर्थ या जिस समय को मान रहे हो सकता है वो आपका मैच ही ना हो। ठीक है, तो ये ऐसा कोई इस दुनिया में तरीका है जिससे ये पता चल जाए कि मेरी जो कुंडली है वो सही है कि नहीं है? ठीक है, तब तो मैं उस पर सोल्यूशन करूं ना। ठीक है ना? तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या ऐसा कोई तरीका है जो बिल्कुल उन लोगों के लिए हो हमारे तरह, आपकी तरह, जिनको कुछ नहीं आता? ठीक है, सीधे क्वेश्चन आंसर हो, अंत में हमको पता चल जाए कि मेरी वो एनर्जी पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या निगेटिव है। मतलब देखिए, कुंडली बनती है 12 भाव से। ठीक है, वो हम सब पढ़ाएंगे इसमें, कौन से भाव होते हैं, किस तरह भाव होते हैं, किस तरह देखे जाते हैं, वो सब इसमें इसका ही एक पार्ट है। तो कुंडली के 12 भाव हम अगर 10-20 साल लगाते हैं तब हमको पता चलता है कि भैया ये ग्रह यहाँ बैठा हुआ है इस भाव में, इसकी दृष्टि पड़ रही है, इसकी युति हो रही है, इसलिए ये मजबूत है, इसलिए ये कमजोर है। यही तो करते हैं ना, हाँ या ना? बताइए, यही तो एनालिसिस का एक तरीका है ना? ठीक है, क्या इसको सीखने में 5-10-15 साल एक्सपर्ट बनने में नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिसको कुंडली के बारे में कुछ ना पता हो मेरी तरह, तो वो सिर्फ क्वेश्चन आंसर की दम पे अपने एक भाव को निकाल पाए और एक एक करके 12 भाव को निकाल ले? जवाब है उसी पे हम काम कर रहे हैं, उसी पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके माध्यम से यदि आपको कुंडली नहीं भी आती है, एस्ट्रोलॉजी नहीं भी आती है, तो आप अपने बारे में क्वेश्चन आंसर से पता कर सकते हैं। और बताइए, सबसे बड़ी बात, अगर ये विद्या आपको आ गई तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा, आपको आपके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। जब भी हम ज्योतिष लाइन में आते हैं तो आधे से ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जो हमको चेक करने आते हैं, मेरा मजाक उड़ाने आते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ देखो जरा और बताओ मुझे क्या डिटेल है। ठीक है ना? और जब हम बताते हैं तो वो फिर करते कुछ नहीं है, पैसा भी नहीं देते हैं, फिर समाज में अरे हम गए थे हमें ये बता दिया, भले वो सही हो। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि जिसके माध्यम से वो हमारा मजाक ना बना पाए? तो जवाब है।
ठीक है, मान लेते हैं यदि आपके पास कोई व्यक्ति आया और आपने सीधे उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम से एनालिसिस करना नहीं शुरू किया, उससे कहा सर मेरी एक कुछ फीस है और उस फीस को देने से पहले हम चेक करते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम सही है कि नहीं। उसके लिए आपको क्वेश्चन आंसर के आंसर करने पड़ेंगे, वो या तो अभी करिए या तो घर ले जाइए, कल आ जाना, मेरी फीस 2000 3000 5000 है, उसको जमा कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि उसको चेक करना था या तुम्हारा मजाक उड़ाना था, तो वो फिर वो कहेगा सर अभी पैसा तो नहीं है, तो कहते कोई बात नहीं, जब होए तब आ जाना। तो आपका ना तो समय बर्बाद हुआ, ना तो वो आपका मजाक बना पाया, ना वो कुछ भी निगेटिव नहीं कर पाया आपके लिए। हाँ, अगर जरूरतमंद है तो वो आपको पैसा भी जमा करेगा और वो कहेगा सर आगे क्या करना है, तो आप उसको सिस्टम दे दोगे और सिस्टम के साथ आपका सिस्टम बन जाएगा। तो यहां तक की बात हम लोग पहले भी एक छोटे से सेमिनार में बात कर चुके थे। अब आगे की क्वेश्चन पेपर सब लोग निकाल लीजिए और कुछ चीजें आप लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से सेट करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं 5 ही क्वेश्चन उठाऊंगा और उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि हम इसमें पार्ट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं। हम कुंडली को कैसे बना सकते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ के और बिना टाइम से। उसका तरीका है ज्योतिष के वेद पुराण और जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे उनके माध्यम से हम किसी की कुंडली बना सकते हैं, किसी की कुंडली बना सकते हैं। 12 भाव हैं, उन भावों में अगर हर भाव का एक हम 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर दे दें, कितने नंबर का दे दें? 100 नंबर का, ठीक है। और जैसे क्लास में हम लोग रिजल्ट बनाते थे ना, हिंदी होती थी, इंग्लिश होती थी, मैथ होती थी, साइंस होती थी, ऐसे ही अगर हम 12 सब्जेक्ट हम बना लें और हर एक भाव का एक क्वेश्चन पेपर दे दें 100 नंबर का, और उसमें आसान क्वेश्चन आंसर दे दें, बिल्कुल आसान, जो वेद पुराण और ग्रंथों पे आधारित हो, और उसका जो रिजल्ट आए तो उसके 3 रिजल्ट आएंगे। या तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा 70% से ऊपर, तो इससे ये पता चलेगा कि वो भाव या वो जो आपकी हाउस है वो मजबूत है। या तो वो 30 नंबर से कम होगा, तो इससे ये पता चलेगा कि वो भाव या वो हाउस आपका कमजोर है। या तो आपका 30 से 70 के बीच में होगा तो वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में हम बिना डेट ऑफ बर्थ के, बिना किसी के टाइम्स के, हम किसी की कुंडली बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम किसी की कुंडली बनाएंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आंसर से हम किसी की कुंडली बनाएंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू कर रहा हूं कुछ एग्जाम्पल के लिए जिससे आपको समझ में आए। और यहाँ पर हम जिसकी भी कुंडली बनाएंगे वो हम हवाबाजी में क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम ऑथराइज्ड ग्रंथ, वेद, पुराण और ज्योतिष की पुरानी किताबों का रेफरेंस लेके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। इसमें बहुत मेहनत लगी है, आपको अभी हर लाइन के पीछे मेरी मेहनत दिखाई देगी। तो मैं आज का क्वेश्चन आंसर 2 4 5 उठाता हूं जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन आंसर प्रथम भाव यानी कि लग्न के हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि हम किस तरह से क्वेश्चन आंसर उठाएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है। कागज पेन आप ले लें, हाँ ना का आप जवाब देंगे और उस चीज को समझेंगे। मेरी वीडियो और मेरी आवाज और पीडीएफ सही है? एक बार बताइए। इसने लता जी कह रहे हैं सही है, चौहान जी से कह रहे हैं, त्रिपति जी, प्रीतम जी, संगीता जी, मीना जी, स्वाति जी, सब लोग कह रहे हैं सही है, सही है, सही है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन सबके लिए, ठीक है। चेक करिए आपका लग्न कैसा है, ठीक है। 5 नंबर का ये सवाल है, लेकिन ये आगे 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये इसको चेक करते हैं सभी लोग। चलिए सवाल क्या है? क्या आप अक्सर बीमारियों से मुक्त रहते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है? सवाल क्या है कि आप बीमारियों से मुक्त रहते हैं और उच्च ऊर्जा है आपके अंदर, आपको बीमारियों से लड़ने की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है आपकी अच्छी है, ठीक है। ये लिया गया फल दीपिका से। किससे लिया गया? फल दीपिका एक ज्योतिष की किताब है, ग्रंथ है, उससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया। उस किताब में लिखा हुआ था, जो अगली लाइन आपके सामने उपलब्ध है, लग्न यानी कि पहला घर स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का केंद्र है। लाइन क्या थी फल दीपिका के अंदर? लग्न स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का केंद्र है, यानी कि जिसका लग्न मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, उसका स्वास्थ्य अपने आप बैलेंस रहता है।
अपने आप बैलेंस रहता है। तो सवाल है आपके लिए, क्या आप अक्सर बीमारियों से मुक्त रहते हैं? जल्दी जल्दी बीमार तो नहीं होते हैं। ऐसे कुछ लोग होंगे जो बीमारियों से मुक्त रहते हैं और कुछ लोग होंगे जो जल्दी जल्दी बीमार होते होंगे। क्या आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी है? आप जल्दी बीमार तो नहीं हो जाते हैं। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, आप जल्दी बीमार नहीं होते हैं, तो ये साइन है फल दीपिका ये कहती है कि जिसका लग्न मजबूत होता है वो स्वस्थ रहता है और जीवन शक्ति को केंद्रित करता है। तो जो लोग स्वस्थ, मतलब जो लोग कम बीमार पड़ते हैं, जो लोग स्वस्थ रहते हैं, वो अपने आप को 1 नंबर देंगे, और जो बीमार हो जाते हैं या दिक्कत उनको रहती है तो वो 0 देंगे। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिससे अब पूरा सिस्टम आ जाएगा। यहां तक डन? यहां तक डन? इसने लता जी कह रही हैं डन 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 डन। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ये मैं कुछ सैंपल क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, जिससे देखिए ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये फल दीपिका बोल रही है, ठीक है। अगले पे आते हैं, ठीक है। चलिए, एक और ग्रंथ है उत्तर कालामृत, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लग्न यानी कि प्रथम घर जो होता है वो शारीरिक विकास और ढांचे को नियंत्रित करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उत्तर कालामृत नाम की जो किताब या ग्रंथ है वो बोल रही है। लग्न यानी कि प्रथम जो घर होता है वो शारीरिक विकास और ढांचे को नियंत्रित करता है। तो इसका सवाल क्या बना, जाके उसको नोट करते हैं। क्या आपकी लंबाई और शरीर का ढांचा आपके परिवार के औसत से बेहतर है? मतलब सिंपल है, आपकी जो लंबाई और शरीर का ढांचा है वो आपकी फैमिली यानी कि मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से ज्यादा अच्छा है कि कमजोर है? समझ में आया? मान लेते हैं पर्सनालिटी सर, जी, यू मीन पर्सनालिटी? जी पर्सनालिटी। मैंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जो लोग हिंदी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी, मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंप्लीट करके दूंगा। तो कुछ हिंदी वाले जो हैं, अभी शुरुआत है इसलिए पूरा वो सिस्टम नहीं है, लेकिन हम जो भी आपको वो पढ़ाएंगे वो हिंदी और इंग्लिश। तो यानी कि आपकी लंबाई, आपका पर्सनालिटी, आपकी चौड़ाई क्या आपकी फैमिली से ज्यादा है कि उनसे कम है? यदि ज्यादा है तो +1, और यदि उनसे कम है, पिताजी, माताजी या भाई बहन आपसे लंबे हैं, ठीक है, तो 0, ठीक है। यहां तक डन? यहां तक डन? यहां तक डन? अनिल जी कह रहे हैं डन, ठीक है। मीना बहन कुछ कह रही है, मीना जी बताएं। मीना जी कुछ कह रही हैं, आगे बढ़े। श्रीम भाई, अगर सेम होगा तो? सेम होगा तो हम उसको प्लस में ले सकते हैं और माइनस में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसका एक पैरामीटर हम सेट करेंगे। अभी जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो मे बी, शायद में आएगा, यहाँ पे मैंने हाँ ना, क्योंकि अभी ज्यादा क्वेश्चन आंसर करूंगा तो कंफ्यूजन होगा। तो जैसे मान लेते हैं किसी क्वेश्चन के 5 नंबर हैं, तो अगर प्लस है तो 5 नंबर मिल जाएंगे, मे बी एवरेज है या शायद है तो हम लोग उसको 2 नंबर दे सकते हैं, और अगर निगेटिव है तो 0 देंगे। लेकिन अभी मैं यहाँ पर हाँ ना का कर रहा हूँ, ठीक है। मीना जी समझ में आया? या थैंक यू सो मच। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये बृहद जातक एक ग्रंथ है, उससे है, क्या आप समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं? अगला सवाल है, ठीक है। अब क्यों ऐसा कहा गया, ये सवाल क्यों लिया गया, उसको समझते हैं। बृहत जातक जो ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें लिखा हुआ है कि प्रथम भाव सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि जिस व्यक्ति का प्रथम भाव मजबूत होगा उसको मान सम्मान अपने आप मिलेगा, जिले लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था, मुझे नेशनल यूथ अवार्ड मिला है। तो इस सवाल में मेरा प्लस होगा कि माइनस होगा, बताइए? प्लस होगा ना, ठीक है।
यदि आप जगह जगह बुलाए जाते हैं, लोग स्पेशली आपको बुलाते हैं, भले आपको अवार्ड नहीं मिला, बुलाते हैं, आपको बैठाते हैं, मान सम्मान देते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लोगों के सामने आपका अच्छा परिचय कराते हैं, ये भी एक मान सम्मान है। ठीक है, तो क्या आप समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं? अगर हैं तो प्लस, और अगर नहीं है तो नेगेटिव यानी कि 0। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन अभी पूछे हैं, ये सिर्फ 2-4 से नहीं बनता है। इसमें जब 100 नंबर का पूरा पेपर आएगा तब निकल के आएगा कि उस व्यक्ति का प्रथम जो घर है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है कि निगेटिव है। अगले पे आ रहे हैं। यहां तक डन, यहां तक डन, यहां तक डन। योशना जी कह रहे हैं डन, रविंद्र जी कह रहे हैं डन, मीना जी कह रहे हैं। देखिए, आप हाँ ना नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत मेहनत के बाद ये एक एक ग्रंथ की चीजें निकली हुई हैं, इतना आसान नहीं है। आप लोग के लिए सिर्फ एक क्वेश्चन है, लेकिन मेरी और मेरी टीम के लिए बहुत मेहनत है। ठीक है, ये एक और नई ग्रंथ और एक ज्योतिष की किताब आ गई जिसका नाम है जातक तत्व। ठीक है, ये बहुत मोटी मोटी ग्रंथ और किताबें हैं। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, इस मेहनत को नकारा में मत ले जाइए। ये बहुत मेहनत के बाद ये चीजें निकल के आई हैं। ठीक है, तो जातक तत्व में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं। उस किताब में, उस ग्रंथ में लिखा हुआ है, लग्न जो होता है जीवन का आरंभ है, ये किताब में लिखा है। तो इससे क्या क्वेश्चन बनता है? लग्न यानी कि प्रथम घर का अगर किसी का चेक करना है तो उससे क्वेश्चन बनता है, क्या आप किसी भी काम या कार्य को शुरू करने के लिए पहल करते हैं? मतलब श्रीम भाई, मतलब ये होता है, सोचते तो हम लोग बहुत कुछ हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया की चिंता करे बिना उस चीज को करने लगते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वो काम करते हैं। अगर 20 लोग खड़े हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति होगा जो आगे निकल के आएगा, कहेगा ये काम मैं करूंगा। तो आप क्या वो नया काम करने से शुरुआत करते हैं? नया काम शुरुआत आप ही करते हो। अगर करते हो आप ही, हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हो कुछ भी समस्या के आगे, तो +1, और नहीं करते हो तो 0। यहां तक डन, यहां तक डन, यहां तक डन। चलिए, डन 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 डन। अभी ये बस हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। मैंने सारे ग्रंथ अलग बताए हैं और बहुत गहराई के बाद ये किताबें बनी हैं। किताबों के माध्यम से हम आपको एक सीधे क्वेश्चन आंसर देंगे। हम किसी के लग्न के बारे में जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति, बीमार व्यक्ति आया आपके पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये काम कहाँ आएगा। अब उसकी कुंडली सही है कि नहीं, आपने तुरंत उससे क्वेश्चन आंसर किए, उसको चेक किया कि पहला घर या लग्न मजबूत है कि कमजोर है। कमजोर था तो आपको आंसर मिल गया कि इसकी कुंडली सही है। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, स्टेप 2 में आएगा। अभी हम स्टेप 1 पे चल रहे हैं। ठीक है, तो हम इस तरह से कुंडली बनाएंगे। अगला एक और सवाल लेते हैं। ठीक है, ये है बृहद जातक ग्रंथ से, लग्न सूर्य की भांति व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। ठीक है, अभी ये हिंदी में बता रहा हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों में आएगा। ठीक है, तो लग्न जो होता है वो सूर्य की भांति, यानी सूर्य, 9 ग्रहों में सबसे दमदार क्या होता है? सूर्य। सबसे दमदार क्या होता है? सूर्य। तो लग्न जो होता है वो सूर्य की तरह व्यक्तित्व को प्रकाशित करता है। तो सवाल ये आया, क्या आप अक्सर समूह में केंद्र बिंदु बने रहते हैं? यानी कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो सारे लोग आपके ऊपर ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनकी नजर, उनका ध्यान आप पे रहता है कि नहीं रहता है? कि आप कुछ स्पेशल हो, वो आपको देख के खुश होंगे, वो आपसे बातें करेंगे, आपके साथ मौज मस्ती करेंगे। यदि ऐसा होता है तो +1, और नहीं होता है तो 0/सन्नाटा। समझ में आया? यहां तक डन, यहां तक डन। चलिए, उनका जी कह रहे हैं डन 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 डन। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसमें हमने आपको बताया। अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति आया, अब देखो ये काम कहाँ आएगा। मान लेते हैं कोई व्यक्ति आया, वो बोला मेरी लड़की की शादी में दिक्कत हो रही है। ठीक है, या पति पत्नी की बनती नहीं है। आपने 7वें घर, 7म भाव के क्वेश्चन आंसर निकाले और उसको दे दिए। बोले इसको जरा भर दो 1 मिनट। उसने हाना 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 करते हुए 5 मिनट में आपको दे दिया। आपने रिजल्ट देखा, आपको पता चल गया कि इसका 7म जो घर है वो मजबूत है कि कमजोर है कि एवरेज है। ठीक है, और फिर वहीं से पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि कुंडली का 7म घर भी कमजोर था,
ठीक है, और यहाँ पे भी कमजोर है, तो ये कंफर्म हो गया कि इसकी कुंडली सही है। अब मान लो वो कोई व्यक्ति आया जिसका सप्तम घर मजबूत दिख रहा है, ठीक है, और कुंड जो आपकी एनालिसिस हो रही है उसके रिपोर्ट में वो निगेटिव आया, तो ये कंफर्म हो गया ना, तो या तो उसकी डेट गलत है, या तो टाइम गलत है, या तो डिटेल गलत है। तो ये चेक करेगी प्रोसेस कि आपकी कोई भी भाव या एनर्जी कैसे सही है, गलत है, किस दिशा में है। ये बहुत मेहनत के बाद पूरी एनालिसिस मिली है। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी कुंडली जो है वो सही है कि गलत है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि उसके पास कुछ नहीं है, ना डेट है ना टाइम है, आप इसके माध्यम से उसकी कुंडली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेप मतलब पार्ट 1 था। ठीक है, यहां तक डन। मैं पार्ट 2 में चलूं क्योंकि ये बहुत जरूरी है पार्ट 2। ठीक है, अब पार्ट 2 क्या है श्रीम भाई? कुंडली एनालिसिस। श्रीम भाई आपने बताया कि पार्ट 1 में हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे किसी की कुंडली सही है कि गलत है, या कुंडली बना लेंगे अगर डेट और टाइम नहीं होगा। अब क्वेश्चन आंसर होंगे तो आप 2 मिनट में बना लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको तो मेहनत करनी नहीं है, वो तो क्वेश्चन आंसर आपको बने बनाए मिल रहे हैं। आपने हाँ ना का जवाब लिया, उसका आंसर प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब मान लेते हैं कोई कुंडली आपके पास आई है, उसकी कुंडली सही थी, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही समझ में आई, तो अब हम इसको कैसे फील करेंगे वो पार्ट 2 में आएगा। अब इसके आगे की कहानी यहां शुरू होगी। ठीक है, इसके आगे की कहानी यहां शुरू होगी, पार्ट 2 कुंडली एनालिसिस। पार्ट 2 कुंडली एनालिसिस, वो उसमें क्या करेंगे? कुंडली एनालिसिस पार्ट 2 में सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में हम 12 भाव को समझेंगे। मैं बोल रहा हूं कि 20 साल का कोर्स मैंने 6 महीने में कन्वर्ट किया है, 3 महीने से 6 महीने में। तो आपको उसको रटने या याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप बिल्कुल आसान भाषा में 12 भाव को समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ग्रहों को समझेंगे, जितने भी ग्रह हैं उनको समझेंगे। उसके बाद आप समझेंगे 12 प्रकार की राशियों को, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में ये तीनों चीज देखिए। जब भी कुंडली बनती है तो 12 भाव देखे जाते हैं, 9 प्रकार के ग्रह देखे जाते हैं और 12 प्रकार की राशियां देखी जाती हैं। तो इनको आपने बेसिक समझ लिया, ग्रह समझ लिया, कुंडली समझ ली और 12 राशियां समझ ली। अब यहाँ पे ट्विस्ट शुरू होगा। अब यहां से प्रोसेस चेंज होगा शॉर्टकट का। क्या चेंज होगा प्रोसेस? शॉर्टकट का। शॉर्टकट क्या है? वो 10 से 20 साल की चीज अब कैसे 6 महीने में 3 महीने से 6 महीने में बदली, वो अब आएगी। क्योंकि यहाँ पर आप अंकों का मैं प्रयोग करूंगा। मेरा वीडियो, मेरी आवाज क्लियर है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है। ठीक है, अब पार्ट 2 में आप क्या करेंगे? आप पूरी कुंडलियों को कुछ नंबरों में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल नंबर में कन्वर्ट करेंगे और पूरी एनालिसिस वैसे ही करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका, जिसको देखते ही आप समझ में आ जाएगा पूरा सिस्टम। पहला जो नंबर होगा उसको कहेंगे राजा नंबर। पहला जो तरीका होगा राजा नंबर। ठीक है, अब श्रीम भाई ये राजा नंबर क्या है? जब भी कोई व्यक्ति आता है उसका पहला घर कमजोर हो, ठीक है, जो आप पढ़ चुके हो अब तक, मतलब अब मैं पढ़ा चुका हूँगा तब तक, क्योंकि 3 चीजें निकल गई। भाव मैंने 12 घर बताई दी हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, वो बीमार रहता है, तो आपको फिर कहीं और नहीं जाना है, आपको सीधे राजा नंबर पकड़ना है कि उसका राजा नंबर क्या है। अगर मान लेते हैं उसको डर लगता है बोलने में, उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है, वो बहुत प्रॉब्लम में रहता है, अपनी बात कह नहीं पाता है, ठीक है, वो अब उसकी कुंडली में सब कुछ सही होने के बाद भी बिगाड़ आ जाता है। तो सबसे पहले आप उसका एक नंबर या प्लेनेट पकड़ोगे कि आखिर, देखिए जो प्लेनेट होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु किनारे कर दो। हर एक का राजा नंबर इन्हीं में से कोई एक प्लेनेट होगा। मोनिका जी का कुछ और हो सकता है, अभय जी का कुछ और हो सकता है, मिलन भाई का कुछ और हो सकता है, अनिल जी का कुछ और हो सकता है। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट होगा, एक बार में आप पकड़ लोगे कि आपका राजा नंबर क्या है। ठीक है, वो हम उसको बताएंगे, समझाएंगे सारी प्रॉब्लम पे। तो यहाँ मान लेते हैं कि अगर उस व्यक्ति को पहले घर की समस्या आ रही है, तो आपने राजा नंबर पे काम चेक किया कि उसका प्लेनेट कौन सा है और उसकी रेमेडी पकड़ा दी। कितना आसान हो गया।
नहीं देखने सारे योग, नहीं देखना 10 से 20 साल की मेहनत, कौन किसको देख रहा है, क्यों देख रहा है, किस तरह देख रहा है। आपने राजा नंबर को पकड़ा, उसकी रेमेडी पकड़ाई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसकी शादी में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसके पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, तो आपने तुरंत उसका रानी नंबर पकड़ा, रानी प्लेनेट पकड़ा। कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। मेरा अलग होगा, अनिल जी का अलग होगा, अशोक भाई का अलग होगा, आस्था जी का अलग होगा, चंद्रेश जी का अलग होगा, दीपिका जी का अलग होगा, डॉक्टर साहब का अलग होगा, मीना बहन का अलग होगा। तो मान लेते हैं अगर किसी के, मान लो पार्टनरशिप में धोखा मिलता है, वो कहता है यार मैं जो भी पार्टनरशिप करता हूं मुझे धोखा मिल जाता है, तुरंत हमने रानी नंबर पकड़ लिया। इतना आसान, पॉइंट टू पॉइंट। प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है। इधर उधर मत घूमो, कोई योग बन रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो, किनारे करो। श्रीम भाई ने कहा है प्रॉब्लम पकड़ो और सोल्यूशन दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है राजमाता नंबर। अगर कोई व्यक्ति आया, बोला मुझे खुद की गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अपना बैंक बैलेंस चाहिए, संपत्ति चाहिए। बहुत से लोग आते हैं कहते भैया पैसा चाहिए, पैसा क्या चाहिए, पैसा, ठीक है। तो भैया गाड़ी चाहिए खुद की, बंगला चाहिए खुद का, मकान नहीं बना पा रहे हैं, तो तुमको क्या पकड़ना है, इधर उधर नहीं पकड़ना, चीजें पकड़ना है राजमाता नंबर, ठीक है। राजमाता नंबर या वो प्लेनेट जो राजमाता नंबर का, वो कोई भी हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ठीक है। वो निकालना मैं आपको बताऊंगा, उसको पकड़ना। प्रॉब्लम क्या है और किस नंबर पे आना है, सीधी बात, नो बकवास। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। इधर उधर घूमोगे तो 15 से 20 साल चाहिए। प्रॉब्लम ये थी और किस नंबर को देखना है और क्या सोल्यूशन देना है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है, बताइए हाँ या ना। अभी और आगे चल रहे हैं। योशना जी कह रही है सही है, श्रीम भाई, राव जी कह रहे हैं सही है, सृष्टि जी कह रही हैं, अनिल जी कह रहे हैं सही है, प्रगति जी बिल्कुल सिंपल। ये मैंने 2 साल 3 साल की मेहनत को घोला, मिलाया और आपके लिए बक्से में पैक करके दे दिया कि भैया ये पकड़ो पूरी कुंडली। अगर आपने पूरी कुंडली पकड़ ली, कुंडली के बाहर तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। वर्तमान, भूतकाल, भविष्य तीनों कुंडली में है, तो यहां आप पूरी कुंडली पकड़ लोगे। अब कोई और व्यक्ति आया, उसने कहा श्रीम भाई मुझे मेरे जॉब या बिजनेस में दिक्कत हो रही है, ठीक है, मेरी जॉब आगे सक्सेस नहीं हो रही है, नौकरी छूट रही है, या बिजनेस में सफलता नहीं मिल रही है, या और मैं ऐसा कौन सी रेमेडी करूं, या मैं ऐसे कौन सी चीज करूं जिससे मुझे इसमें सोल्यूशन मिल जाए। तुरंत धन चाहिए, पैसा चाहिए, वाणी में दिक्कत हो रही है, तुरंत आपने मिनिस्टर नंबर पकड़ा। क्या पकड़ा, मिनिस्टर नंबर। और वो प्लेनेट कुछ भी हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सबके लिए अलग अलग, ठीक है। वो आपने पकड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि श्रीम भाई मेरे साहस में दिक्कत होती है, भाई बहन से बनती नहीं है, और मैं मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, ठीक है, मुझे बड़ी दिक्कतें समस्याएं आती हैं। तो आपने तुरंत पकड़ लिया सेनापति नंबर, सेनापति नंबर पकड़ लिया। ग्रह कोई भी हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, ठीक है। तो आपने पकड़ा, उस पे काम करना शुरू कर दिया। चलिए युवराज नंबर, अगला नंबर। पूरी ज्योतिष को हम लोग एक सेटअप में ला रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति आया, बोले मेरे बच्चों के साथ बनती नहीं है, ठीक है, मेरे और बच्चों के संबंध अच्छे नहीं है, मेरे बच्चे होने में दिक्कत हो रही है, मेरा भाग्य मेरा उत्तर साथ नहीं देता, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टे, इन सब में नुकसान हो जाता है, हमेशा लाभ नहीं मिलता। तुरंत हमने पकड़ा प्रिंस नंबर, युवराज नंबर। कोई भी प्लेनेट हो सकता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, आपके लिए अलग अलग, ठीक है। हमने उस व्यक्ति का प्रिंस नंबर पकड़ा, उस प्लेनेट को पकड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक स्लाइड यहाँ पे मिस हो गई है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद में, वो मुझसे गलती हो गई है, स्लाइड मिस हो गई है। इसके बाद में आता है स्ट्रगल नंबर। क्या आता है, स्ट्रगल नंबर। अगर कोई व्यक्ति आया, बोले मेरे जीवन में बड़ी समस्याएं हैं,
और स्ट्रगल नंबर आप सबने पढ़ा है, ठीक है। स्ट्रगल नंबर, मेरे जीवन में बड़ी समस्याएं आ रही हैं, मेरे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, मैं बहुत बीमार पड़ जाता हूं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तो हमने स्ट्रगल नंबर पढ़ा। वो पार्ट छूटा हुआ है, एक स्लाइड छूट गई है, वो गलती से छूट गई है, ठीक है। तो ये 7 नंबरों में पूरी आपकी एस्ट्रोलॉजी आ गई, पूरी एस्ट्रोलॉजी, मतलब सब कुछ, वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो आपने उसका सीधा पॉइंट पकड़ा, पॉइंट पकड़ने के बाद में सीधे उसके सोल्यूशन पे गए, चेक किया, कुंडली चेक किया, पॉइंट पकड़ा, और फिर आपने अगला काम किया। यहां तक डन, तो फिर अगला काम बताऊं फटाफट। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? चलिए, आया 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 सर, मैं आपको दिल से बता रहा हूं, बहुत मेहनत लगी है यहां तक पहुंचने में, और सब पे फिक्स बैठता है, सब पे फिक्स बैठता है, ठीक है। तो ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, जितने लोग यस कर रहे हैं उनमें से कईयों की मैं कुंडली पे ये लगा चुका हूं, ठीक है। तो ये बहुत फिक्स बैठता है। इसके बाद में आया, हमने इन नंबरों के रिश्ते चेक किए, वो भी इसका पार्ट है कोर्स का, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं स्ट्रगल नंबर के साथ कोई गलत रिश्ता बन रहा है। अब मान लेते हैं स्ट्रगल नंबर का संबंध मिनिस्टर नंबर से हो जाए, तो क्या होगा? व्यक्ति के जीवन में, बिजनेस में, जॉब में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रगल नंबर का संबंध यदि प्रिंस नंबर से हो जाए तो क्या होगा? बच्चों के साथ समस्याएं आएंगी। अगर स्ट्रगल नंबर का संबंध आपके रानी नंबर से हो जाए तो क्या होगा? पति पत्नी के रिश्तों में समस्या आएगी, ठीक है। ये पहले ही दिख जाएगा आपको कि या तो वो नंबर निगेटिव होगा या तो संबंध निगेटिव होगा, बिल्कुल आसान शब्दों में, सिस्टम में। तो इसको हम समझेंगे आपस में संबंध कैसे बनते हैं। फिर हम समझेंगे कि अगर कोई, मान लेते हैं कि मोनिका जी हैं, ठीक है, अब इनका एग्जाम्पल मैं बहुत लेता हूं, ठीक है, ये हमारी फेवरेट लोगों में से आती हैं। तो मान लेते हैं मोनिका जी हैं, इनका मिनिस्टर नंबर है, वो मान लेते हैं सूर्य है, एक एग्जाम्पल की तरह, ठीक है ना। सूर्य इनका मिनिस्टर नंबर था, जिसको इनको लाइफ में, जॉब या बिजनेस में सक्सेस करना था, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इस कोर्स में कि कौन सा प्लेनेट कमजोर है और कौन सा मजबूत है, स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अगर मान लेते हैं इनका सूर्य कमजोर हुआ तो क्या होगा? ये होगा कि वो जॉब और बिजनेस में दिक्कत करेगा, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोचने लगे कि मेरा सूर्य है और मेरा कमजोर है, ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो हम इसकी स्ट्रेंथ भी यहां चेक करेंगे। तो ये पूरा एक पूरी कुंडली, पूरी एनालिसिस इसमें आ जाएगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। अब पार्ट 3, यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? प्रगति जी कह रही समझ में आया, योशना जी कह रही हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अभय जी, मिलन जी, श्याम जी, राकेश जी, मीना जी, मोनिका जी, पारो जी, आस्था जी, सुरेश जी, आप लोग मेरी ताकत हो। मुझे मेहनत यहाँ तक आपके सामने रिप्रेजेंट करने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही हाथों में ये विद्या दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी आवाज, मेरा वीडियो क्लियर है? ठीक है। अगला पार्ट है पार्ट 3, 33 कुंडली एनालिसिस। श्रीम भाई, हमने ये चेक कर लिया किसी की कुंडली कैसे निकालते हैं, सही है कि गलत, पार्ट 1 में। श्रीम भाई, अब हमने ये भी चेक कर लिया कि उसको कौन ग्रह कौन क्या चीज देगा, क्यों देगा, किस तरह देगा, ठीक है, बाकी चीज भी समझ गए। अब हमको एनालिसिस करना भी सिखा दो। तो हम 33 लाइव एग्जाम्पल लेंगे आप लोगों के बीच के, ठीक है, आप ही लोगों के साथ में, जिसमें हम लोग आपके एनालिसिस आपके द्वारा सामने रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उससे सीखेंगे कि किसी की कुंडली एनालिसिस कैसे करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आया है और उसको शादी में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, क्यों करेंगे, किस तरह करेंगे, और उसको सोल्यूशन कैसे देंगे, ठीक है। तो ये है पार्ट 3, ठीक है। कंप्लीट पार्ट 1 चेक करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, पार्ट 2 सारी चीजें समझेंगे, उसको सोल्यूशन देंगे, पार्ट 3 आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके सामने वाले को संतुष्ट करने का काम करेंगे। ये आपके पूरे कोर्स का प्रोटोकॉल है, ठीक है। ये कोर्स
क्या है, कैसे है, किस तरह है। ठीक है, ये सॉरी, ये स्लाइड अब आगे पीछे हो गई थोड़ी। ये लाइव स्ट्रगल नंबर और ज्योतिष और अंग ज्योतिष का मेल और ग्रहों को विशेष बल, ये तीनों चीज उससे पहले थी, वो आगे पीछे हो गई है, जो मैं कह रहा था मिस हो गई है। ये 3 पॉइंट और थे। अब हम बात करते हैं कोर्स में क्या क्या है। ठीक है, 2 मिनट के अंदर बात करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। कोर्स में क्या क्या है? लाइव गूगल मीट पे क्लास होगी, आमने सामने वाली, सरल हिंदी भाषा में होगी, हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट मिक्स होगा। भले आपको हिंदी बोलना आता हो, समझना ना आता हो, लेकिन हम जो भी आपको कंटेंट देंगे हिंदी और इंग्लिश में मिक्स देंगे। लेकिन हमारी गूगल मीट पे ही क्लास होगी और हिंदी भाषा में होगी। 33 लाइव क्लासेस होंगी, 33, ठीक है, 33 लाइव क्लासेस होंगी। बेसिक टू एडवांस बात करेंगे, जीरो से हम समझेंगे कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, किसी पुराने अनुभव की जरूरत नहीं है, हम जीरो से उठाएंगे और आपको टॉप तक ले जाएंगे। मतलब हम इस तरह पूरे प्रोसेस को करेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है और हम जीरो से उठाएंगे, टॉप तक ले जाएंगे। हम समझेंगे आपको कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, आप मुझसे सीधे सवाल जवाब करेंगे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग होगी उसकी प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हम लाइव में सीधे सवाल जवाब करेंगे। ठीक है, सवाल जवाब में क्या होता है, गलतियां ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, और आमने सामने एनर्जी ट्रांसफर करने का मौका मिलता है। ठीक है, तो ये पूरे कोर्स का कॉन्सेप्ट था। ये सीमित समय के लिए प्रोसेस है। ठीक है, 1 सेकंड के लिए इसको भी नजर मान लें, क्योंकि इसके बाद आपका ये सवाल होगा। इस कोर्स की कॉस्टिंग है 15,000। ठीक है, लेकिन जो पहले 33 लोग हैं या हमारे स्पेशल मेंबर हैं, उनको ये पड़ेगी 7,305 रुपए का। ये नवरात्रि का स्पेशल ऑफर है। ठीक है, वैसे तो इसकी कोर्स की कीमत करोड़ों रुपए है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये विद्या देनी है, एनर्जी एक्सचेंज करना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और उन लोगों के लिए विशेष जिन्होंने स्ट्रगल नंबर किया था, उनके वो 639 रुपए मैंने रिफंड करने की बात कही थी, तो वो उस 7,305 रुपए में वो भी वापस हो जाएगा। तो ये कोर्स पड़ेगा 6,666 का। ठीक है, 6666 उन लोगों के लिए जो हमारे मेंबर हैं, जो नवरात्रि में हमारे सामने बैठे हुए, उनके लिए विशेष। ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसेस था जो आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया। अब आपके सवाल जवाब। ठीक है, कोर्स बहुत बड़ा था, मैंने बहुत कम समय पे आपको बताने का काम किया है। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, जिसको सुन के आप हंसोगे। इस कोर्स में अभी बहुत कुछ और बढ़ना बाकी है, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। मेरी आदत है, मुझे संतुष्टि नहीं मिलती। इस कोर्स को जिस समय मैंने बनाया था, उस समय ये कुंडली एनालिसिस नहीं था, जिसको हम कहते हैं पार्ट 1। अब वो शामिल हो चुका है। ठीक है, और अभी मैं संतुष्ट नहीं हूंगा, तो इसमें अब चीजें बढ़ेंगी। जब चीजें बढ़ेंगी तो आपको और सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके सवाल जवाब। और ये मैंने पूरा दिल खोल के अपने पूरी एजुकेशन छोड़ के आपके सामने रख दी है। और मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, लेकिन ये विद्या अपने चयन खुद करती है कि मुझे किसको सिखाना है। तो मैं तो निवेदन करूंगा कि भाई उस 33 में आप आ जाना, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूं, दिमाग से नहीं पढ़ाता हूं, दिल से पढ़ाता हूं। डॉक्टर साहब, क्या सवाल था आपका? हैंड रेस करिए, जिसके भी सवाल है। भाई जी राम राम। बहुत बहुत सादर प्रणाम। जगत माता आपको बहुत तरक्की दे, आदेश करे। आपको पहले तो दिल से धन्यवाद, आपने इतना अच्छा समझाया, इतना ज्ञान दे रहे हैं, आपके साथ जुड़ के जिंदगी बदल गई है, उसके लिए थैंक यू। मेरा एक छोटा सा ये सवाल था, जैसे आपने मुझे बताया था पहले भाव लगन का होता है। लगन में हम बीमारियां पकड़ सकते हैं किसी भी इंसान की, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इम्यूनिटी हमारे सिस्टम है, वो बताया आपने। बट उसमें मुझे एक डाउट ये था कि जैसे मैं खुद का ही एग्जांपल ले लेता हूँ। जब बच्चा होता है तो वो बहुत जल्दी जल्दी, मैं अपना ही बता रहा हूँ, मैं बच्चा था जैसे 10-12 साल तक, मैं बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता था। 12-14 होने के बाद, 10th क्लास के बाद, फिर इम्यूनिटी लगा लो या कुछ भी लगा लो, ग्रह गोचर जो भी, आप मेरे को कुछ नहीं बताता, एबीसी भी नहीं, एस्ट्रो की आती, कुछ नहीं आता। बट जैसे भी था, उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ती चली गई और भगवान की दया से अब वो सब ठीक है।
तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? देखिए, जिस समय आप प्रोटोकॉल बना रहे होगे, पहली बात तो 13 साल से नीचे के बच्चों का हम लोग कुंडली नहीं बनाते हैं, ये वेद पुराण में साफ साफ मना है, ठीक है, कि 13 साल के नीचे के बच्चे जितने भी होते हैं वो गौरी मैया के मतलब बाहों में बैठे होते हैं, तो उनकी कुंडली नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। और एक चीज और हम गहरी बात बताने जा रहे हैं आपको, जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी कुंडली उसकी नहीं होती है। 5 साल तक, जब तक बच्चा 4 या 5 साल तक रहता है तो उसकी माँ की कुंडली उसकी मानी जाती है। ये बहुत विशेष बात बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। 5 साल से और 8-10 साल तक उसके पिता की कुंडली उसकी मानी जाती है, और फिर 10-12 साल के बाद उसकी कुंडली मानी जाती है, लेकिन 13 साल तक नहीं देखनी चाहिए। 13 साल के बाद जब आप बड़े लेवल तक आते हो, जैसे कि आज मैं आपकी फैमिली मेंबर की किसी की बात कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं उसकी उम्र मान लीजिए 35 साल है, ठीक है, वो मैच्योर है, ठीक है। तो उस समय, जिस समय वो व्यक्ति मेरे पास आया, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए वो हेल्थ की प्रॉब्लम से आया, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका पार्ट 1 में जाएंगे, हम उससे क्वेश्चन आंसर फिल करा लेंगे, ठीक है। उससे ये पता चल जाएगा कि उसका लग्न, हमें नहीं आती कुंडली देखना, हमें नहीं पता मेरे लग्न में कौन बैठा है, किसकी दृष्टि पड़ रही है, मुझे सरल तरीका चाहिए, ये मैंने अपने लिए तरीका बनाया था, ठीक है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने क्या किया, उसके क्वेश्चन आंसर क्लियर किए, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। मान लेते हैं वो कमजोर है या एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, मजबूत है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो उसके हेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं एवरेज है या एवरेज से कम है, तुरंत हम राजा नंबर पे गए कि उसका राजा नंबर क्या निकल रहा है, ठीक है, कहीं कोई निगेटिव प्लेनेट उसके साथ संबंध तो नहीं बना रहा है, वो आप सीख ही चुके होगे पार्ट 2 में, ठीक है। उसकी तुरंत रेमेडी उसको दे दी और वहीं सोल्यूशन मिल गया। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट कर देना है। आप ये समझिए, इन 7 नंबरों से पूरी कुंडली एनालिसिस हो जाएगी। आप 10 करोड़ योग सीखो या 7 नंबर पकड़ो, आसान क्या है? 7 नंबर। आसान क्या है? 7 नंबर। 7 नंबर, ठीक है। 10 करोड़ योग नहीं सीख पाओगे पूरे जीवन। आपको मैं, हंसी आएगी आपको सुन के, मैं, कल्पना जी और अभय जी ये जानते हैं, अभी मेरा योगों का पेपर था, ठीक है, मैं बहुत रियल एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। मैं पूरे रास्ते गाड़ी चलाते समय इनको योग पढ़ा रहा था, ये मेरा रिवीजन करा रहे थे। योग पता है कितने खतरनाक थे, वो लग्न का संबंध उसके D9 कुंडली के फलाने ग्रह के और उसके साथ उसके 16 कुंडलियों में ऐसे, अरे मर गए। मैंने अपना सिर पकड़ा, मैंने कहा बस मुझे याद कर लेने दो और मैं लिख के आ जाऊंगा, मुझे नंबर चाहिए, मुझे योग नहीं याद होंगे। अभय जी हैं, अभय जी, यस भाई, एक भी योग याद है जो जितने मैंने आपको पढ़ाए थे? मुझे तो याद नहीं है, बहुत सरल थे, कठिन थे? कठिन थे, बहुत कठिन। ठीक है, कल्पना जी हैं? जी भाई जी, जी भाई जी। एक भी योग याद है आपको मैंने जो पढ़ाए थे? नहीं है भाई जी, मुझे लग रहा था पता नहीं क्या पढ़ा है। अरे ये तो दो व्यक्ति हैं जो मेरे बहुत करीब हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, और इनको मैंने कम से कम 100 योग पढ़ाए हैं, धन योग पढ़ाए हैं, पता नहीं कौन कौन से योग बताए। एक भी ये बता दें, हम ये सारा कोर्स फ्री कर देंगे आपके लिए। अरे अबे भाई कुछ तो बताओ, कल्पना बताओ। भाई एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं सिर्फ 100 योग पढ़ाए हैं तो इनको याद नहीं है, और 10 करोड़ योग बनते हैं, 10 करोड़ से भी ज्यादा। इसलिए कुंडली एनालिसिस 10-20 साल का गेम है। इसलिए मैंने अपने लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया जो मैं आपको देना चाहता हूं। समझ में आया? समझ में आया? जी मैं सही कर रहा हूं डॉक्टर साहब, गलत कर रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे मैं हैं। आपको एक सत्यता बताता हूं, इसको बहुत गंभीरता, जितने लोग यहाँ पे 40-50 लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोग करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं, करोड़ों की समस्या सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक। उस करोड़ों की समस्या के पीछे यदि एक थ्योरी आपको मिल जाए और धोखे से उन 50 लोगों में से 5 लोगों की वो थ्योरी सूट कर जाए, तो उनके तो जीवन बदल गए ना।
हाँ या ना? बिल्कुल। ठीक है, Yes. मैं तो लूट ही नहीं रहा हूं, मैं इससे सस्ता क्या कोर्स कर दूं? मैं, पता है आपको हंसी आएगी, मेरे खर्चे नहीं निकलते हैं, गूगल मीट और इन सब के खर्चे नहीं निकलते हैं, मैं इतने सस्ते में पढ़ाता हूं। ठीक है, वो इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मजा आता है पढ़ाने में, और मैं जल्दी जल्दी, अब मैंने 1 साल पहले एक कोर्स लॉन्च किया था, 1 साल बाद दूसरा कर रहा हूं, फुल तैयारी के साथ कर रहा हूं। आप जरा सोच के देखो, हर सवाल के पीछे किस ग्रंथ का है और उसमें क्या लाइन लिखी है, इतनी गहरी बात कोई तुम्हें बताएगा? सोच के देखो। ठीक है, मुझे नहीं पता आपको मेरी विद्या कैसी लगती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मैं कल क्लास में थे, हैंड रेस करें जरा। मोबाइल अंक ज्योतिष की मैं कल क्लास ले रहा था, दीपक सर की, कुछ लोग स्टूडेंट थे वो यहाँ पे हैं। और हाँ, चौहान सर हैं, रजनीश सर हैं, और कौन है? कोई भी? संगीता सर। हाँ, संगीता जी हैं। चलिए, आप तीनों लोग, राकेश जी हैं, मुझे आप तीनों लोग बताओ, कल मैंने 5-6 लोगों के मोबाइल नंबर बताए थे। हाँ जी सर, किए थे। मुझे बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा था ऐसा नहीं हो रहा है? सर सबने एडमिट किया कि सेम है। तो ये विद्या क्या इतनी आसान थी कि सिर्फ मोबाइल नंबर देख के आप किसी को ऐसे ही कुछ बताए दे रहे हो? ठीक है, मेरा कहने का, पूछने का मतलब ये था कि, और ये मैंने इन लोगों से पूछे, कल 5-6 नंबर उठाए। अभी मैं अपने पुराने बैच वालों को उठाऊंगा, मोनिका जी को बुलाता हूँ, मोनिका जी आ जाए, और 2-3 पुराने बैच के आ जाए, 2-3 लोग पुराने बैच के आ जाए। नहीं, कोई भी रैंडम आ जाओ, 2-3 लोग। अरे दीपक साहब आ जाओ, अनिल भाई आ जाओ। मुझे ये बताइए, पुराने लोग जो भी हैं, हम लोगों ने कम से कम, मुझे लगता है 100-200 मोबाइल नंबर की एनालिसिस करी है, हाँ या ना? जी भाई, करिए। कौन सा ऐसा मोबाइल याद है जिसकी एनालिसिस फिक्स नहीं हुई थी? है, कोई भी नहीं था। सब लोग कह रहे थे 100% 100% रिजल्ट, 100%। जी भाई। अरे मैं बोलता हूं कि अगर मेरे 70% भी आएगा ना तो फर्स्ट डिवीजन पास हो जाऊंगा। कोई बता दे, यहाँ जितने लोग हैं, मैं मिलन जी से नहीं पूछूंगा क्योंकि मेरी टीम है, कल्पना जी से नहीं पूछूंगा, मेरी टीम, मतलब ये जो बाकी लोग, मीना बहन बताएं, ये सच बोलती है, सच बोलने वाले लोग बताएं। मोहिनी बहन बताएं, मोहिनी बहन 1 मिनट आ जाओ। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो धोखा ना दे, झूठ ना बोले। मेरे कहने पे शायद मैंने 1-2 लाख दे दिए हूँ। ठीक है, मोहिनी बहन आ जाओ, मीना बहन आ जाओ, और परविंदर जी आ जाओ। मोहिनी बहन, मीना बहन और परविंदर जी, मुझे बताइए आपके सामने जितने एनालिसिस हुए, सही हुए गलत हुए? सही, बिल्कुल बढ़िया, सबका पैसे तो एकदम नहीं दिए 100%। पैसे तो नहीं दिए आपको, ऐसा बोलिए। षष्ठी बहन आप बता दो, आपका एड्रेस है। परविंदर बहन आप बता। अरे ये लाइव है, ये लोग मेरे साथ 3-3, 6-6 महीने, 1 साल रहे हैं। ये विद्या कितनी शानदार है। अब मैं ठोक के बोल रहा था उसमें, अब मैं ठोक के बोल रहा हूँ इसमें, मैं ठोक के बोल रहा हूँ कि 3 से 6 महीने बाद तुम किसी की भी कुंडली बता दोगे कि तुम्हारे साथ ये चल रहा है। हाँ चल रहा है, ठोक के बोल रहा हूँ, जैसे ठोक के बोलता था मोबाइल में। परविंदर बहन बताइए, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? जी भाई जी, बिल्कुल सही है। सभी के 100% जैसे बता रहे थे, सभी के वही रिजल्ट आ रहे थे। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने घरों के कई नंबर लगवाए हैं। और अभी मोहिनी बहन इन लोगों के कम से कम 70 से 100 नंबर अभी बाकी हैं, अभी इनकी प्रैक्टिस करानी है, अभी सेकंड बैच की नहीं हुई है। ठीक है, सृष्टि बहन बताइए, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कोई बताए, मैं तो रैंडम उठा रहा हूँ। प्रणाम प्रेम भाई। जी प्रणाम। आदेश बताइए, इसने लता बहन बताइए। सही बता रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो एकदम 100% सच है। और ये मतलब मैं 1 को खरीद सकता हूँ, 2 को खरीद सकता हूँ, 4 को खरीद सकता हूँ, 5 को। ये पूरी टीम बैठी है और ये वो लोग हैं जो ठोक के सही और गलत बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा नहीं, मैया रानी की पावर है। मैंने जब जिस समय मोबाइल ज्वाइन कराया था तो मैंने कहा था मोबाइल से कुंडली बनाओगे। ये लोग बनाते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, सन्यासी योग आ रहा है, डबल बंधन बीमारी योग आ रहा है, तुम्हारे साथ केतु एक्टिवेट हो रहा है। उसी तरह मैं इसमें भी ठोक के बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये सीख लिया, कुंडली में 20 साल देने की जरूरत नहीं है, 3 महीने में ठोक के निकालोगे।
ठोक के निकालोगे कि हाँ ये है, जाओ बताओ सही है कि गलत है। ठीक है, कि अगर सलीम भाई अगर 1 साल बाद आए हैं, जब शेर 2 कदम पीछे जाए ना, मैं चाहता तो इस 1 साल में 12 बार कोर्स लॉन्च कर सकता था, मैंने सिर्फ 2 बैच निकाले हैं। और 1 साल बाद मैं ये कोर्स लेके आया हूं। नवरात्र, पिछली नवरात्र में मोबाइल लाया था और इस नवरात्र में एस्ट्रोनॉमोलॉजी लाया हूं। तो मैं ठोक के बोल रहा हूं कि ये कोर्स दशा और दिशा बदलेगा। मैं ठोक के बोल रहा हूं, इससे ठोक के कोई नहीं बोल सकता है। मैंने चैलेंज करता हूं, जिस प्रकार आप मोबाइल देख के एनालिसिस करते हो उस प्रकार आप कुंडली देख के एनालिसिस करोगे। ये मेरा विश्वास बोल रहा है, क्योंकि मैं करता हूं। अभय जी है, अभय जी हैं। जी सिंह भाई। मुझे आप ये बताओ, दिल पे हाथ रख के, नवरात्र चल रही है, आप व्रत हो कि नहीं? जी जी जी। देखो अभय जी बहुत कुंडलियां बनाते हैं, किसमें फार्मूला नहीं लगता। अगर हम 50 लोग की कुंडली बनाए तो ये फार्मूला लगते हैं कि नहीं लगते? लगते हैं सिंह भाई। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। नहीं लगते हो, शायद लगते हैं। ठीक है, मीना बहन, तेरी प्यारी बहन आ गई हैं, इनका भी एक रिव्यू ले लेते हैं, बताएं। See, where mobile numerology is concerned, we did many cases and it was 100% correct. Now that you are talking about astronumerology, what I want to know is that how will it be related to this mobile numerology, in the sense that if whatever that person says, I mean, whatever we will be doing analysis of the horoscope, making that horoscope and all, and what if it is in contrast with the mobile number? अगर यही सवाल एक बार आप हिंदी में रिपीट करो, क्योंकि हम में से कई लोग हिंदी वाले हैं। जी, अभी मेरी हिंदी तो एकदम बम्बैया है। कोई बात नहीं, आप बम्बैया में बोलो तो उनको भी फायदा मिल जाएगा, फिर उत्तर दूंगा तो मजा आएगा। जी, जो कोर्स मैंने किया आपके साथ मोबाइल न्यूमरोलॉजी का, वो तो एकदम सटीक था जी। सबके ये जो हम करते थे एनालिसिस, वो 100% ट्रू थे। अभी हम करेंगे विदाउट नोइंग द जन्म तारीख, विदाउट नोइंग अपना क्या बोलते हैं टाइम वगैरह, कुछ नहीं मालूम हमको, बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर्स एंड वॉट एवर यू विल बी टीचिंग विच आई डोंट नो, उसके ऊपर हम एक कुंडली बनाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। अगर वो एनालिसिस इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाट इफ अबाउट दैट मोबाइल नंबर विच इज ऑपोजिट ऑफ द कुंडली, देन दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। पर मैं बताता हूँ, वही उस चीज का जवाब देंगे। यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं आपके, अब मैं उस सवाल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहला सवाल, हम सामने वाले की हमेशा ये नहीं करेंगे कि हम कुंडली या बिना उसके कुछ डिटेल लिए, हम ये चेक करेंगे कि इसका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, उसका टाइम भी लेंगे, लेकिन कुछ भी करने से पहले चेक करेंगे। ठीक है, मान लो उसकी लाइफ का सवाल है, उसके साथ मतलब शादी का सिस्टम है, अब मान लो उसकी कुंडली नहीं सही है, टाइम नहीं सही है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि उसके डिटेल या चीजें सही हैं कि नहीं, पॉइंट नंबर 1। ठीक है, आपकी पहली चीज का उत्तर। दूसरी चीज का उत्तर, अब तक की जो मेरी रिसर्च है उसमें ये कुंडली और आपका मोबाइल नंबर सेम होता है। अच्छा, ओके। क्यों होता है उसका एग्जाम्पल देता हूं। आपने हमारे साथ स्ट्रगल नंबर किया था? जी नहीं किया था ना, इसलिए ये सवाल आया। कोई व्यक्ति है जिसने स्ट्रगल नंबर किया? मैं नहीं खुद जवाब दूंगा, मैं इनसे जवाब दिलवाऊंगा। कोई व्यक्ति है? मैंने किया भाई। यस भाई। आप मुझे बताइए, पवित्र जी ने किया स्ट्रगल नंबर? किया है। हाँ, संजीव सर आप मुझे बताइए। हाँ, संजीव सर से सवाल। संजीव सर, मैं सब कर ले रहा हूँ, एक बार म्यूट कर ले, सबसे बात करेंगे। संजीव सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ श्रीम भाई, आ रही है। आपका स्ट्रगल नंबर क्या था? 3। आपके नाम पे कितने मोबाइल नंबर थे? कम से 5 है। उनमें सब में गुरु बृहस्पति यानी 3 बैलेंस था कि अनबैलेंस? अनबैलेंस था, सब में मिसिंग है। तो स्ट्रगल नंबर और मोबाइल नंबर मैच हुए कि नहीं? बिल्कुल मैच हुए, 100%। तो एक और सवाल बताइए, करीबन 30-40 लोगों के हमने मैच किए थे, कितने लोगों का रिजल्ट क्या आया था? 100% सही आया था। मीना बहन, आप जवाब मिला?
मीना बहन? यस जी। इसीलिए या कहते हैं सलीम भाई के कोर्सों को करते रहना चाहिए। इट वाज नॉट पॉसिबल, आई एम स्टिल नॉट वेल, कोई बात आई एम नहीं, नॉट। हम चाहेंगे कि आप जल्दी से स्वस्थ हो जाए, हमारी भी ताकत आपको पावर लग जाए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, आपका चेहरा चमकने लगे। ठीक है, तो मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ जिन्होंने भी स्ट्रगल नंबर किया। ठीक है, वो उन 7 में से एक नंबर था जो मैंने बताया लास्ट में स्ट्रगल नंबर, वो पूरा सेम टू सेम मोबाइल से मैच करता था। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब ये था। पवित्र जी आदेश करें, कभी कभी आप कैमरा खोलते हो तो मैं आपको तुरंत बुलवाऊंगा। जी जी, मैं जैसे ये जानना चाह रहा था सर, इस कोर्स में जब पढ़ाएंगे आप कुंडली का डीपली नॉलेज देंगे तो उसमें ये भी बता सकते हैं कि मान लीजिए 2 लड़का और एक लड़की आए, बोले कि मेरी हम दोनों की बनेगी, हम लोग शादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो भी देख के बता सकते हैं हम लोग उसमें कि आप जाइए कर सकते हैं? ये कुंडली मैच अलग कॉन्सेप्ट है। अच्छा, ठीक है, हाँ ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग पैरामीटर पे आता है। ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, इन फ्यूचर में कहोगे तो वो भी ला के दे दूंगा। ठीक है, अभी तक मैंने उस पर काम नहीं किया है, लेकिन वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। 36 गुण मिलते हैं, अलग अलग प्रोसेस होती है, पैरामीटर होते हैं। वो आप दीपक सर ने जो अंग ज्योतिष का पढ़ाया हुआ है उससे भी निकाल सकते हैं, और 36 वाले भी उससे भी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें ये नहीं आता। इसमें हम किसी के पर्टिकुलर चीजों को पकड़ सकते हैं, अगर उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है, जो हम लोग अंग ज्योतिष में नहीं कर पाते हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति आया, उसके शादी में प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई व्यक्ति आया उसके पति पत्नी में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, या उसकी जॉब में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको बोलने में दिक्कत आ रही है, डर लगता है, इमोशन कंट्रोल नहीं है, तो ये यहाँ से करेंगे। ठीक है, जो हम लोग अंग ज्योतिष में नहीं कर पाते। समझ में आया? जी सर। ठीक है, मीना जी, मोनिका जी, सॉरी मोनिका जी, मोनिका जी कौन से वाली भाई, इंग्लैंड अरे वाली या दोनों हमारे दिल के पास है। मोनिका इंडिया से। अच्छा पहले आप चलो इंग्लैंड से बोल लो, आप ज्यादा पास ठीक है भाई। खीर भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे डॉक्टर रविंद्र ने क्वेश्चन पूछा कि उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी, तो हमने एक बचपन में, प्लानर बचपन में हाँ बचपन में, हाँ हाँ, तो हमें फिर 1 से लेकर 7 में से देखना पड़ेगा इनका कौन सा लगन होगा, ये करना पड़ेगा हमें, यानी कि इनका लगन कौन सा खराब था? ये मोनिका बहन बहुत सिंपल है, बहुत कठिन नहीं बनाना है। कोई व्यक्ति हमारे पास आया, मान लो वो बीमार है, ठीक है, उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया, हमने 5 मिनट के अंदर ये चेक कर लिया कि इसका राजा नंबर क्या है। ठीक है, वही कैसे पता करना है, वही मैं पूछ रही थी। वो मैं बताऊंगा ना, कोर्स में पढ़ाऊंगा ना। अच्छा, ठीक है, फिर उसके बाद में देख लिया कोई निगेटिव पैटर्न तो नहीं बन रहा है, ओके डन। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। हमने तुरंत उससे क्वेश्चन आंसर पूछे, उसने 5 मिनट में बता दिया, कुंडली मैच हो गई, हमने तुरंत उसको सोल्यूशन दे दिया। हाँ, द क्वेश्चन आई एम गोना आस्क इज के राजा नंबर 1 से 7 हो गया ना, जैसे मून हो गया, सूरज हो गया, बृहस्पति, ज्योतिवर, ऐसे ही पूछेंगे ना, मतलब कि यही होंगे 7? नहीं ऐसे नहीं। ओके, नहीं, अलग लग्न अलग है। वो यहाँ पर 12 भाव को पढ़ेंगे, यहाँ नंबरों को नहीं पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू भाई। चलिए, और कोई सवाल? योशना जी, प्यारी बहन भाई, ये जो राजा नंबर, रानी नंबर, मिनिस्टर नंबर, ये जो नंबर सब होते हैं, क्या हमारे दशा और महादशा के अनुसार ये सब क्या कभी स्ट्रांग होते हैं या कभी वीक होते हैं या बैलेंस में चलते हैं? बिल्कुल होते हैं। ये इस एक कदम और आगे चले गए। मान लेते हैं हमने कोई राजा नंबर पकड़ लिया, ठीक है, कोई मान लीजिए आप किसी का राजा नंबर है सूर्य, नहीं सूर्य है तो मंगल है या शनि है, मान लिया, ठीक है। तो इस कोर्स में आप ये पढ़ोगे कि वो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, निगेटिव, और उसको क्या रेमेडी देनी है। अब अगर हम दशा और महादशा में जाएंगे ना, तो वो प्योर एस्ट्रोलॉजी हो गया। हाँ, वो एक कदम और आगे चले गए आप। ठीक है, देखिए क्या होता है, अगर हमने उस सूर्य को बैलेंस करने की रेमेडी करी, अब उसकी दशा होगी तब भी वो सपोर्ट करेगा, और नहीं होगी तब भी सपोर्ट करेगा। ठीक है। या मंगल है तो मंगल, देखिए
अगर आपको पता है कि आपको फीवर आ रहा है तो आपको दवा कौन सी लेनी है, पैरासीटामोल लेनी है, डोलो 650 लेनी है, तो चाहे दिन कोई हो, महीना कोई हो, अगर फीवर आ रहा है आपने दवा ली तो आपका फीवर तो खत्म हो जाएगा ना, आया ना। तो हम इस कोर्स में ये समझेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम है तो उसको सोल्यूशन कौन देगा, कौन सा प्लेनेट है इसका जो सॉल्व कर सकता है, हम उस पर रेमेडी करेंगे। ठीक है, ठीक। देखिए एस्ट्रोलॉजी सच में कठिन है, ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है क्योंकि मैं इसी को अपनाता हूँ, ठीक है। और बताइए कोई सवाल, किसको लगता है ये कोर्स करना चाहिए या फर्जी का है? सलीम भाई फर्जी ले आए। भैया करना चाहिए, फर्जी नहीं है ये। रजनीश सर अंकल श्रीम भाई जय महाकाल, जय जी, बताएं बहन, बहुत बहुत बधाई। श्रीम भाई मैं आपको हाँ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, और आपने जो ये न्यू कोर्स जो लॉन्च किया है ना, इससे सच में ज्योतिष को भी और हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पता है आधे से ज्यादा लोगों को अपनी जन्म दिनांक ही नहीं पता है और उनको ये भी नहीं पता है कि टाइम क्या है, तो एग्जैक्ट हम उनको बता पाएंगे और उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो ये अभी कोर्स जो मोनिका जी सिर्फ नंबर आखिरी के 4 नंबर देख के एनालिसिस कर रही हैं, आगे चल के ये कहेंगी कि मैं सवाल पूछ रही हूँ आप जवाब दो या डेट ऑफ बर्थ डालो, मैं बता रही हूँ आपके साथ दिक्कत क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, अभी जो प्रोफेशनल मोबाइल का जो मैंने कोर्स किया है तो वो हमारा मतलब और भी था, उसमें कंटिन्यू वो जो आपका पढ़ाई का था, एग्जाम थी तो थोड़ा उसमें मिस भी हुई थी क्लासेस, मतलब जो मोबाइल का एनालाइज था, फिर भी पता है आपने इतने अच्छे से समझाया था। अभी मैं किसी को भी एग्जाम्पल के लिए बता सकती हूँ कि आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो मेरी लाइफ जाके आप देख सकते हैं कि मतलब इतने कम टाइम में भी भाई इतना अच्छे से सिखा देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बहुत सपोर्ट मुझे बहुत मिलेगा। खुशी है, कल इनके लाइव में मैं गया था और मैं काफी देर तक देख रहा था कि ये बहुत कुछ उसी तरीके से बता रही थी और मुझे बड़ा मजा आ रहा था, तो बस बहुत ये बहुत आपका और धन्यवाद। दीपक सर का आशीर्वाद है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कोई भी गुरु सिद्ध तब होता है जब उसके जो सीखने वाला होता है वो आगे बढ़ता है। मुझे बहुत खुशी है कि आप अपने लाइफ में जाके हजारों लोगों से बात कर रही हैं और उनको संतुष्ट कर रही हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मुझे लगता है कि इस विद्या को आप ही सिद्ध कर रही हैं, ठीक है, और इसी तरह लोगों के फीडबैक अच्छे मिलते हैं उस विद्या के बाद। क्या लगता है कि सही जगह यूज किया या गलत कर दिया ये सीख के? नहीं श्रीम भाई, अपन जो मतलब नंबर से जो मतलब अपन एनालाइज करते हैं, बताते हैं, वो 100% उनका वही सेम है। मैं आपको व्हाट्सएप के जो मैसेज हो वो शेयर भी कर सकती हूँ। डेली व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, वो बोलते हैं मैम हमें विश्वास ही नहीं होता है कि नंबर से कोई बिना मिले बिना देखे इतना बता सकता है। पैसा जी लेना बिल्कुल शुरू किया? श्रीम भाई। अरे वाह, ताली बजा दीजिए इनके लिए, ताली बजा दीजिए। तो जी बिल्कुल अब श्रीम तक भाई, कितने क्लाइंट जो भी कोर्स किया था ना वो डन हो चुका है उसका पेमेंट। इनने जो भी कोर्स किया था मेरे द्वारा वो डन हो चुका है, तो इनको बहुत बहुत और बधाई। दीपक सर का भी देखिए मेरा कोर्स भी निकल गया मोबाइल नंबर के द्वारा, दीपक सर का कोर्स भी निकल गया। तो देखो मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ श्रीम भाई, सच में रियल में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, तो मैं मतलब 6 से 2 मतलब 2 घंटे की अगर लेती हूँ ना लाइव, तो मैं जितना स्कूल की मेरी सैलरी नहीं है दिन भर की, मतलब उसके लिए मुझे सुबह 5 बजे से शाम को 5:30 बजे चाहिए, और ये 2 घंटे में जितनी सैलरी नहीं है उससे डबल पेमेंट भी हो जाती है। तो ये तो गलत बात है। आपने गुरु के लिए तो अभी तक एक गिफ्ट भी नहीं भेजा। श्रीम भाई बिल्कुल, मैं आपके लिए जरूर मैं आपसे मिलूंगी, मेरा यही है आपसे। देखिए मेरा गिफ्ट यही है कि कम से कम आप ये ठोक के आज बोल रहे हो कि श्रीम भाई आपने जो पढ़ाया था लाइव, जब भी हमारे सामने लाइव कोई व्यक्ति आता है तो वो अननोन होता है, जिसकी हम डेट ऑफ बर्थ नहीं लेते हैं, टाइम नहीं लेते हैं, और ये लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने, ये उससे पैसा कमा रहे हैं, ये पैसा कमा रहे हैं, ठीक है, और ये लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। और मैं दुआ करता हूं कि एक दिन ऐसा है मोनिका बहन कि आप स्कूल सब छोड़ दो और सिर्फ लोगों के एनालिसिस करो और आप कहो कि हम लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। जी बिल्कुल श्रीम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को इसलिए बता रही हूँ श्रीम भाई कि हम मतलब नंबरों में सच में इतनी पावर है। आप एक बार अगर सीखते हैं, मतलब एक बार आप
मतलब मेहनत करते हैं, सीखते हैं, ये वाला कोर्स हो, चाहे एडवांस न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे दीपक सर का हो, चाहे आपका हो, और हम मेहनत करते हैं, तो सच में हम उसके सपोर्ट से किसी के भी बारे में बता सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको व्हाट्सएप पे इतने मैसेज भी दे सकती हूँ कि मतलब कहाँ-कहाँ से लोग जुड़ते हैं, पूरे इंडिया से, बाहर से भी, और वो मुझे मैसेज करते मुझे हैं कि मुझे मैम मुझे जरूर मैम आप भेजना, पता है कि मुझे बहुत नंबर खुशी से होगी। जी मुझे बिल्कुल, कि आप जरूर नंबर भेजना, से कैसे बता सकते हैं। मुझे जरूर जी बिल्कुल भेजना। शिरीन भाई। और मैं चाहूंगा कि तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत बहुत और धन्यवाद एग्जाम्पल आपका। के लिए सच शिरीन भाई, मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि एग्जाम्पल के लिए आप लाइव सच में देख सकते हैं, क्योंकि उसमें रहते हैं, वो रियल में सच है। ताकि और ये भी अगर कोर्स हो जाएगा ना, कि मतलब किसी को जन्म दिनांक नहीं पता है, कितने लोग मैसेज करते हैं, टाइम नहीं पता है, और जब ये ज्योतिष वाला जो एस्ट्रोनॉमरो का अगर कोर्स हो जाएगा, तो काफी लोगों की हेल्प हो पाएगी। आपका जो भी इनकम है वो 2 गुनी नहीं 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, जी तो जी बेस्ट बिल्कुल विशेष। शिरीन भाई। और इसी तरह आप आगे बढ़े। रजनीश सर कुछ कह रहे हैं? रजनीश सर, रजनीश सर कुछ कह रहे हैं? आदरणीय रजनीश सर कुछ कह रहे हैं, हैंड रेस है आपका। हाँ जी सर, मेरा ये है कि आप जल्दी से वो डाल दें ताकि हम पार्टिसिपेट कर पाए इसमें जल्दी से जल्दी। क्या 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 डाल दें सर? सर वो लिंक डाल दे ताकि हम भी एनरोल हो जाएं फर्स्ट 33 में अरे जल्दी से नहीं, जल्दी। आप हमारे आदरणीय हैं, लिंक पड़ जाएगा, कोई जल्दी नहीं है। आप हमारे साथ खड़े हैं, तो हम ऐसे ही समझ रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं। कैसा लगा ये पूरी क्लास, कैसी लगी? राजन सर बताइए, क्लास कैसी लगी? आज का पूरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज मैं पूछना चाह रहा था भी, जो स्केड्यूल है क्लास का वो वंस अ वीक में 1 बार, 2 बार, 3 बार, हफ्ते में आई थिंक हफ्ते में लास्ट टाइम आपने कुछ बताया था। हफ्ते में 2 दिन होगा। और ये कोर्स मैं लॉन्च करूंगा, दीपक सर का जो पंच महाभूता कोर्स चल रहा है, और रिट्रीट एक लगी हुई है, उसके बाद मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि हमारे कोर्स के कई लोग हैं जो उसमें वहां पे 3 दिन हरिद्वार में रहेंगे, मिलन भाई रहेंगे, बाकी लोग भी रहेंगे। मैं किसी कारण से नहीं जा पा रहा हूं, तो मैं माफी चाहूंगा। जो लोग मुझसे मिलना चाह रहे थे, मैं नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन दीपक सर का जब वो कोर्स पंच महाभूता लमसम 1 या 2 क्लास बची है, कल एक हो जाएगी और फिर 1 या 2 क्लास, तो अगले हफ्ते 10 दिन में कोर्स लॉन्च हो जाएगा। हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी, पूरी रिकॉर्डिंग होगी, पूरा प्रोसेस होगा। और जब तक आप संतुष्ट नहीं होगे, क्योंकि राजन सर अभी हमारा आपने कोर्स नहीं किया है, ये लोग थक जाते हैं। मैं इतने सवाल जवाब करता हूँ, मतलब अब ये लोग बताएंगे कि मैं सामने वाले से इतने सवाल जवाब करता हूँ, वो कहता है बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। ठीक है, उनको पूरा मौका है अपनी बात कहने का, अपनी बात रखने का। और जो 33 लोग होंगे, जो पहले 33 लोग होंगे, उनकी एक एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लूंगा, जिससे उनकी खुद की ग्रिड बैलेंस हो जाए। तो ये एक और बोनस पॉइंट है पहले 33 वालों का। वो किसी एक व्यक्ति का, वो अपनी वाइफ की या किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का हमारे साथ लाइव कराएंगे, बिना नाम बताए, डेट ऑफ बर्थ बताए, टाइम बता के हम लाइव करेंगे। और उसकी खुद बैलेंसिंग होगी। इस कोर्स के माध्यम से हम 33 जो लोग होंगे, उनकी 33 लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारी मोनिका बहन थी, अभी वो इतना अच्छा काम कर रही है, इंडिया वाली, यूट्यूब लाइव पे आ रही है, लाभ ले रही है। अगर उसकी लाइफ में कोई ऐसा प्लेनेट हो जो दिक्कत कर रहा हो, तो वो भी पता चलेगा, और उसको अगर बैलेंस कर लिया तो टॉप गियर लगने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो एक शानदार मौका है पहले 33 के लिए। तो आप जितने भी लोग, रॉस सर कुछ कह रहे हैं, आदरणीय रॉस जी। हाँ सर, ये अभी दीपक सर के क्लास को, तो इसका क्लास तो नहीं होगा ना सर? क्योंकि आज एक्चुअली नहीं, मेरे और दीपक सर की क्लास का कभी क्लास नहीं होता, क्योंकि मैं अपनी क्लास विड्रॉ कर लेता हूं जब भी दीपक सर की क्लास होती है। और हम लोग कभी भी, क्योंकि मैं भी दीपक सर की क्लास में पढ़ाता हूं, तो उनके जितने भी बैचेस होते हैं उसमें मैं रहता हूं, तो क्लास मैच नहीं होंगी। क्योंकि आज न्यूमरोलॉजी, एडवांस न्यूमरोलॉजी क्लास है, इसीलिए मेरे को। हाँ, नहीं होगी, ये आप बिलीव कर सकते हैं। कोई पेमेंट कब तक करना चाहिए सर इसका? मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ सर, अभी कर दो। आप क्या कह रहे थे कि क्यूआर कोड भेजेंगे, कैसे इसका? मैं अभी जैसे ही क्लास एंड होगी, मैं क्यूआर डालूंगा, पूरा पेमेंट सिस्टम डालूंगा, जो भी आएगा वो उसका स्वागत है। ठीक है? और आप में से कुछ लोग पहले भी ज्वाइन हो चुके हैं। मिलन सर आपका बात कर रहे हैं, उसके बाद हम इस सेशन का एंड करेंगे। मिलन सर, आदरणीय मिलन जी।
शिव भाई नमस्ते। बताएं सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस चीज के लिए कि आज तक ज्योतिष शास्त्र की तरफ देखने का हर किसी का एक नजरिया सीखने के हिसाब से, उसका ज्ञान प्राप्त करने के हिसाब से बहुत ही गहन और बहुत ही गहरा और बहुत ही गंभीर और बहुत ही क्लिष्ट विषय, और उसको अगर आप इस सरलता के साथ इस आसानी के साथ सभी के लिए उपलब्ध करा रहे हो तो वो एक बहुत एक दुग्ध शर्करा योग है, ऐसा ही कह सकते हैं। मैं बस आज मोनिका जी के बारे में बात करना चाहता हूँ। मोनिका जी, मुझे याद है मोनिका जी जब इन सब चीजों में आपका मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रही थी, दीपक सर का कोर्स कर रही थी, वो एक हम सबके लिए एक लाइव एग्जाम्पल है, हम सबके लिए एक सीख है कि सामने कितनी भी परेशानियां हो, सामने कितने भी चैलेंजेस हो, सामने कितने भी आपको ऑब्स्टेकल्स हो, हर्डल्स हो, तो अगर आपके मन में आपने पूरी तरह से ठान लिया है कि मुझे इन सब के बावजूद आगे बढ़ना है और आपके मन में एक इच्छा शक्ति है, स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तो उस सिचुएशन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसका मूर्तिमंत उदाहरण मैं मोनिका जी को मानता हूँ। क्योंकि शुरू से एकदम स्क्रैच से, वो जब एकदम शुरू से ये सब इन सब चीजों के लिए प्रयास कर रही थी, इन सब चीजों के लिए मेहनत के लिए रही थी, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मैं इन सब चीजों का साक्षी हूँ। और छोटी छोटी बातों से को लेकर हमारे बीच डिस्कशन होती थी। उनका जो उन्होंने स्कूल के जॉब का बताया, उसका क्या पोजीशन है, उसका क्या सिचुएशन है, उसका टाइम शेड्यूल कैसा रहता है, ये सब चीजें बहुत बारीकी से मैं जानता हूँ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैंने देखा है कि रात के 12 बजे हो गए, रात के 2 बजे हो गए, वो अपना यूट्यूब का चैनल का काम करती रहती थी। फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स थे तो भी वो बिल्कुल नहीं डगमगाई, और वो मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर वो यहाँ सामने आएंगी तो वो भी बता पाएंगी कि कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर शुरुआत थी। लेकिन उनका एक सबसे अच्छा बात ये था कि वो करना चाहती, और वो जो करना चाहती थी उसके लिए जो इम्प्रूवमेंट खुद में करने की जरूरत है, खुद में जो बदलाव करने की जरूरत है, जो मेहनत करने की जरूरत है, उन सब चीजों के लिए वो प्रिपेयर थी, वो तैयार थी। और उसी चीज का आज ये फल है, उस चीज का फलस्वरूप है कि आप दोनों के, शिव भाई के और दीपक सर के आशीर्वाद से वो अपने क्षेत्र में इतना अच्छा कर पा रही है। आदिशक्ति का, माँ लक्ष्मी जी का उन पर आशीर्वाद बरस रहा है। हम सभी यही शुभकामना करेंगे कि वो ऐसे ही आगे तरक्की करती रहे, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में इस क्षेत्र में उनका नाम में, पूरे विश्व में उनका नाम हो और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। बहुत 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 धन्यवाद मिलन भाई। और मुझे अच्छा लगता है जब हमारी टीम आगे बढ़ती है। और अभी मेरे पास बीच में ये बहुत ज्यादा परेशान थी मैडम, तो मुझसे पूछ रही थी कि जॉब मैं कब छोड़ूं, तो मैंने इनकी से कंडीशन रखी थी कि जिस दिन आप अपनी सैलरी का 50% से ज्यादा यूट्यूब और कंसल्टेंसी से लेने लगो, उस दिन अपनी जॉब को छोड़ देना। तो बहुत जल्दी वो अचीवमेंट ये कर लेंगी और ये जॉब छोड़ेंगी, और मैं चाहता हूँ ये जॉब छोड़ें भविष्य में और अपनी लाइफ को बहुत बहुत आगे तक ले जाएं। हम पूरी जगत माता माँ लक्ष्मी से ये दुआ करते हैं। राजन सर कुछ कह रहे हैं। राजन सर मैं ना मिलिंद सर के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि जब भी उनको हम सुनते हैं ना, मतलब कि उनके जो वर्ड्स है, उनकी जो लैंग्वेज है, इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड है ना, मतलब कि सुन के वो कहते हैं ना भी कानों में मिठास आती है। मैं आपको एक सत्यता बताता हूँ राजन भाई, मिलन सर दीपक सर के प्रतिरूप है। यस,
तो जैसे दीपक सर की बातों से हम लोगों को अमृत मिलता है, वैसे ही इनसे मिलता है। एक दिन हम लोग पे ये डिस्कशन चल रहा था मेरे और मिलन भाई के बीच में, तो मैंने कहा था आप तो दीपक सर की कॉपी कर लेते हो, ठीक है, और मेरा जो एग्रेशन है, दीपक सर की टोन है सॉफ्ट, मिलन भाई की टोन है सॉफ्ट, और मेरा एग्रेशन है, तो हम दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं हम लोग की ये चर्चा चल रही थी अभी कुछ दिन पहले, हमने कहा आप तो कॉपी करे ले रहे हो दीपक सर को, मैं चाह के भी कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो टोन मैच नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत अमृत बरसता है, और मेरी ये बदकिस्मती है कि मेरी टोन बहुत हाई है, और मैं चाह के भी दीपक सर या मिलन भाई जैसा नहीं बन सकता। तो नहीं सर, हर एक की अपनी नहीं, एक बदकिस्मती नहीं, आपकी खुशकिस्मती है कि वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ योर टीम एंड दीपक सर की टीम के हम पार्ट है। ये हमारी खुशकिस्मती है, और आपकी भी कि हम आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जितने लोग भी यहाँ पे थे। रेखा जी कुछ कह रही हैं, रेखा मैम। जी सर, जी सर सॉरी, आज मैंने अभी ज्वाइन किया, मैं थोड़ा सा काम में बिजी थी और कहीं कोई आ गया था, तो मैं आपको दे दूंगा। मेरी बात सुनिए, अगर सर कहेंगी तो नहीं मिलेगी, श्रीम भाई कहेंगी तो मिल जाएगी। जी श्रीम भाई बिल्कुल। और मिलिन सर को भी नमस्ते बहुत बहुत, और बहुत अच्छा लगा उनकी आवाज सुन के श्रीम भाई। तो क्या मैं ये रिकॉर्डिंग मुझे आज ही मिल जाएगी ताकि नहीं, मैं आज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गूगल मीट मुझे कल ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेगा। तो कल मैं इसको सेट करके जाऊंगा। वैसे कल मैं पूरे दिन उसमें एनर्जी में रहूंगा। नौमी का दिन है, और हमारे यहाँ नैमी शरण एक धाम है जहाँ पर 84,000 ऋषियों ने तप किया था, और जगत माता माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से हर नौमी को मैं पिछले कई सालों से वहीं पे होता हूँ। वहां पे यज्ञ होता है 7-8-9 घंटे का। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं उसका कुछ वीडियो बना के ग्रुप में डालूंगा। बहुत बड़ा यज्ञ होता है, और उसकी एनर्जी आप लेना, दशा और दिशा बदलेगी, ठीक है। तो मैं प्रयास करूंगा कल जाने से पहले वीडियो अपलोड कर दूं, और अगर नहीं हो पाएगा तो फिर रात तक होगा, क्योंकि वहां से मैं 11-12 बजे वापसी करता हूँ रात में, ठीक है। तो मैं आप सबकी तरफ से हाजिरी लगाऊंगा कल, और बहुत धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल, रेखा बहन परेशान मत होइए, आज से कल तक आपको, कल या परसों तक आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और किसी का कोई सवाल? एंड करें, हाँ ना बताइए थैंक यू वेरी मच फटाफट। सर।